Okay. So how many people are basically excited for this course before I start off this course? Make some noise. Me. Hmm? Me. चलिए Yes, of course, why not? चलिए मेरा attunement रह गया. अच्छा हाँ रूही जी आपका attunement रह गया मैं just last join you. हाँ just a second let me do your attunement. I am a tarot card reader, like almost professionally now. So but same, I think all of us are doing the same thing, just adding one more skill to the already existing. Thank you. Okay everybody, so I am Jayan Jain. I stay in Noida. I'm a tarot card reader, rune caster. I love reading oracles. Apart from that, I'm into knot magic, I'm into crystal healing, I'm into chakra healing, and a numerous amount of modalities like Vastu, numerology, and I'm also working on gem waters and crystal grids. So that's about me, and I'm expanding more and more of my knowledge. Apart from that, I am into spiritual guidance for Goddess Lakshmi also. So I have done my workshops from various places, including Sheetal Sapan Matre, who's also herself a Goddess Lakshmi guide. So let's get started on this course. सब लोगों के अभी से ही इतनी थकान आ गई है चेहरों पे. I don't know why. Okay, so let's get started. ना ये. चलिए रून कास्टिंग किसे कहते हैं? रून बेसिकली होता क्या है? किसी को कोई आइडिया? किसी ने सुना हो, कुछ जाना हो? किसी को कोई आइडिया? आप सब रून सीखना चाहते हैं, आपने कुछ आइडिया लिया हो क्या होता है ये, क्यों होता है, क्या करते हैं इससे? I can guess, not exactly know. जैसे कुछ एक सिंबल्स का एक मतलब होता था, जैसे जोडियाक्स के सिंबल्स हैं, यू नो सबका ओनली 12 सिंबल्स में पूरी दुनिया के लोग जैसे डिवाइड हो गए हैं. आई थिंक रून्स का भी यू नो कोई एक ऐसा सिंबल होगा जो मे बी उन्होंने मे बी पेबल्स जैसे फेंके और हर एक इंसिडेंट व्हिच वाज सेम उसमें वो एक पर्टिकुलर रून आया होगा, तो उसका ये मीनिंग हो गया कि ये रून जब आता है तो इसका ये मैसेज होता है. Maybe a study of symbols like that. रून का मतलब होता है एक रहस्य. और हम सब जब भी ओकल्ट के फील्ड में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता चल जाए, कुछ हमारे कान में फुसफुसा दो हमारे फ्यूचर के बारे में और हम खुश हो जाएंगे कि हाँ हमें सब कुछ पता चल गया, अब हम अपनी लाइफ से डील कर सकते हैं. गलत या सही? क्लाइंट आपके पास आता है एक्सक्यूज मी, टैरो कार्ड्स खुलवाता है और सोचता है अब आप उसकी सारी जिंदगी जो है निदान कर देंगे, सब कुछ आपको पता है, आप महाज्ञानी हैं, आपके पास सब कुछ है, सारी नॉलेज है. तो रूम बेसिकली एक मिस्ट्री है, सस्पेंस है इसके अंदर, पर एट द सेम टाइम ऐसा लगता है जैसे आपके कान में कोई एक सीक्रेट बता रहा है जिसे आप जानकर अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं. एक डिविनेशन का फॉर्म है. टैरो कार्ड्स के बाद अगर डिविनेशन कहीं प्रॉपरली किया गया, दैट वाज रून्स, एंड रून्स वाज एक्चुअली सबसे पहली चीज जिसे हमने यूज किया था. क्या होता था पुराने जमाने में, आपने देखा होगा गुफाएं होती थी, सब चीजें होती थी और उनपे वो अलग अलग निशान बनाते थे दीवारों पे. इजिप्ट में आपने बहुत देखा होगा, इजिप्शियन स्कल्पचर्स या इजिप्शियन चीजों को अगर आप नोटिस करेंगे, बहुत सारे निशान, बहुत सारे सिंबल्स मिलते थे, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो वो क्या करते थे, लिख के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. शेफाली जी ऑल राइट? ओके. ओरेकल रीडिंग भी हम यूज करते हैं. ऐसे में इन्होंने रून्स को इंट्रोड्यूस किया, उस टेक्निक को उठाया गया, वहां के सिंबल्स उठा के हमने रून्स बनाए जो कि हम आज क्रिस्टल्स पे डाल के यूज कर रहे हैं. एक एंशियंट टेक्निक है और मैजिकल है. फैसिनेटिंग इसलिए क्योंकि जब आप इसे यूज करोगे आपके पास ऐसे ऐसे जवाब निकलेंगे, आप कहोगे यार टैरो भी तो यही कह रहा था, और इनसाइट निकल के आ जाएगी. एक टूल आपके पास है. इट्स लाइक यूर ऑल माताज, अभी तक आपके 2 हाथ निकले हुए हैं, अभी 2 और निकलने वाले हैं. सो यू विल बी इवन मोर पावरफुल विद योर डिविनेशन टूल्स. तो आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा. हर एक रून सिंबल जब हम नॉर्डिक या एल्डर फुताक करते हैं, वो एक लेटर से रिलेट होता है. ABCD ऐसे करके कई सारे लेटर्स हैं. हमारे पास 26 लेटर हैं इंग्लिश में, जिनमें से 24 को ले लिया गया है और एक ब्लैंक होगा. रूही जी ने मुझसे एक दिन कॉल पे पूछा था कि सर ये जो 24 हैं ये तो ठीक है, एक ब्लैंक निकला है मेरे पास, मतलब 25 है कि 26 है बताओ. एंड शी गेव मी लाइक 25 ही है लेकिन एक खाली क्यों निकला है. मतलब वो आपको कोर्स में पता चलेगा.
चलिए अभी मैं वो सीक्रेट खोल देता हूँ कि एक रून हमारे पास एम्प्टी इसलिए होता है क्योंकि वो अननोन रून है। वो कहता है इस बात को जाने भी दो जिसका निशान फ्यूचर में आपको अपने आप मिलेगा। बेसिकली यूनिवर्स कहता है कि जो होना है होने दो, लेट इट रिवील इटसेल्फ, अपने आप खुलने दो बात को, उसके पीछे मत पड़ो, उसको ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप परेशान होंगे। हर एक लेटर का, हर एक अल्फाबेट का एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया गया है ताकि उसे हम डिविनेशन में या फिर हम रून में उसे यूज कर सकें। आपने टैरो डेक देखी होगी जिसे हम कहते हैं लाइट सीयर्स टैरो। किसी के पास है ये डेक, लाइट सीयर्स टैरो? इसके मेरे कुछ पास। इसके कुछ कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको रून्स के सिंबल्स मिलेंगे। फेहू मिलेगा और उथाला मिलेगा। अगर आप अब अभी तो आप सीखेंगे, चलो आपको होमवर्क में देंगे ये काम कि अपने कार्ड्स खोलो और ढूंढो कौन कौन से रून्स मिलते हैं, मजा आएगा। हिना जी आई गेस आपके पास भी है ये डेक? आप दोनों का होमवर्क है, अमृता जी का Yes. भी, अमृता जी और हिना पंचाल जी का होमवर्क है। दोनों को ढूंढना है कौन कौन से रूम्स के निशान कौन कौन से कार्ड्स में आ रहे हैं। डन डन। शिफाली जी, इंटरेस्ट। शिवानी जी, एनीबडी आपके पास है ये Okay. डेक? नहीं है। नहीं, नहीं है। चलिए एक छोटे सा सिंपल चीज और कर देता हूँ। इन केस यू वांट टू रिमेन म्यूटेड एंड यू हैव टू से यस और नो, यस वुड बी टेकन एज दिस, नो वुड बी टेकन एज दिस। तो माइक ऑन ऑफ करने का एफर्ट भी हम कम कर देंगे उस केस में। ऑल्सो अब आगे बढ़ेंगे। रून्स अलग अलग मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर जब ये बने थे तब तो दीवारों पे लिख रहे थे, आज हम इनको स्टोन्स पे लेके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी एक जर्नी रही है। पहले ये दीवारों पे थे, वॉल्स में थे, केव्स में थे, उसके बाद ये स्टोन पर या फिर वुड पर आए होंगे। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने दिखाया है, बहुत सारे स्टडीज में दिखाया गया है कि पेड़ों के बार्क के ऊपर, पेड़ों के तनों के ऊपर ये रून्स के सिंबल्स बनाए गए थे। पुराने पुराने पेड़। अब एजेस तो हमारे को पेड़ की कैसे पता चलती है? अगर पेड़ को बीच में से काट दो, उसके अंदर जितने सर्कल्स होंगे उतनी उसकी उम्र होती है। तो ऐसे ही जब लोगों ने रिसर्च किया उन्हें पता चला कि ये बहुत साल पहले लिखे गए थे। मेटल्स पे भी इन्हें बनाया जाता है, बट हम डिविनेशन में जनरली मेटल्स को यूज नहीं करते अनटिल अनलेस वो एक पेंडुलम हो। हाँ जी अमृता जी, किसी चीज में यूज किया है मेटल आज तक? वॉल्यूम वॉल्यूम। पेंडुलम में। पेंडुलम के अलावा किसी और चीज में डिविनेशन की? नहीं। I don't think so. शेफाली जी, किसी चीज में यूज किया है, किसी मेथडोलॉजी में किसी को देखा हो जो मेटल यूज कर रहा हो? शिवानी जी? नो। हिना जी? Occult में और anything else you're saying? ऑकल्ट में, ऑकल्ट के फील्ड में मेटल को कहीं यूज करते हुए देखा है? रोही जी एनी? नहीं, ओनली अगर कोई न्यूमरोलॉजी में कोई यंत्र वंत्र बनाते हैं तो सिल्वर या गोल्ड में बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट तो और कोई मेटल तो यूज नहीं होती है हमारे उसमें, बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड आर सपोज्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड मे बी प्लैटिनम, अगर किसके पास इतना पैसा हो तो। अगर किसी के पास उतना पैसा हो उसे मेरा क्लाइंट बना दीजिए प्लीज। डन किडिंग। ओके सो ये पूरी जर्नी चली है स्टोन से, वुड पे, सिरेमिक पे, मेटल्स पे, और सब पे एक सिंबल होता था, रूनिक अल्फाबेट होता था। अब अगर हमारे पास रून्स पढ़ने हैं, करने हैं, तो क्या क्या चीजों की जरूरत है? सबसे पहले हमारे पास रून्स होने चाहिए। नहीं है तो आज मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा जिन लोगों के पास रून्स नहीं है। रूही इज लाइक क्यों खरीदवाए बेकार में? रूही इज लाइक क्यों खरीदवाए बेकार में अगर हम खुद बना सकते हैं। चलिए एक बैग, जैसे कि जनरली हमारे पास ये बैग्स मिल जाते हैं मार्केट में बहुत सस्ते, बहुत सस्ते हमारे को ये बैग्स मिल जाते हैं। दीज आर वेरी इजी टू परचेज। मैंने भी अपने रूम्स किसी में स्टोर कर रखे हैं। एक थिक क्लॉथ, जैसे कि हम टैरो में लेते हैं, अपनी डेस्क के ऊपर एक क्लॉथ बिछाते हैं। इसका मेन रीजन रूम्स के केस में होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे रूम्स गिरे, टूटे, खराब हो। रूम स्टेबल, शुरू के 3 महीने आप एक रूम स्टेबल यूज करेंगे। इस क्लास के बाद या फिर कोर्स के एंड पे आपको रूम स्टेबल रेफरेंस के लिए एज अ चीट कोड दे दिया जाएगा ताकि आप लर्निंग आसानी से कर पाए जब तक याद नहीं हो रहा। बट एज अ टीचर आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। प्लीज, आदत पड़ जाती है, आप उसके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पेज ऑफ कप्स के लिए पहले दिन अगर नोट्स देता, पेज ऑफ कप्स ये होता है, अब वो पेज ऑफ कप्स आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, जितनी बार आप रीडिंग कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है, पेज ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है, होता है ना ये चीज।
अगर हमारे पास चीट कोड पड़े होते तो हम हमेशा चीट कोड देखते हैं, याद नहीं रखते। तो कोशिश कीजिए कि True. शुरू में टेबल यूज कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। रूम्स के साथ परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। मेरे प्रीवियस बैच ने शुरू में जब काम किया, शुरू के 1 महीने बहुत बढ़िया काम करा। आई थिंक सिर्फ एक हनी जी हैं जो रूम्स प्रैक्टिस कर रही हैं, बाकी पूनम मंडला जी भी कुछ ऐसा सच बहुत स्ट्रांगली नहीं कर रही हैं, और बाकी दोनों तीनों तो बस नॉलेज के लिए आई थी। इसमें आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करेगी। कैसे? आपने स्टोन्स निकाल दिए, सिंबल्स निकाल दिए, आपको मतलब पता है। अब कहानी कैसे बनेगी? आपकी अपनी नॉलेज से। जब तक आपकी अपनी नॉलेज या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं करेगी, आप नहीं कर सकते। Ruhiji is one of my very close friends who discusses a lot of cases with me when I discuss my cases with her. हीना पंचाल जी की रीडिंग्स में लाइव देखता हूँ, तो जनरली निकल के आता है। कोई चीज नहीं हो रही ना, अमृता जी ये आपको भी पता होगा, शेफाली जी, व्हाट हैपेंस इज जब कोई चीज नहीं दिख रही होती, आपका दिमाग एक चीज टंग 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 घंटे बज रही होती है और वो बोल रही होती है, यहाँ केस में क्लाइंट से पूछो ये तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। अब मेरे पास एक क्लाइंट थी, हमने रोही जी से बात की थी एंड रोही जी सेड द क्लाइंट इज कंटिन्यूअसली लाइंग, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। मैंने कहा रोही जी मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ, डेविल कार्ड निकल के आया था, मतलब ये क्लाइंट झूठी बोलती है, उसका कुछ नहीं हो सकता। राइट रोही जी? रिमेंबर हमारे केसेस में तो अक्सर ये निकल के आता है। Fish memory, I can't remember. कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज पेशेंस। रूम्स के साथ एक्सेसिव पेशेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा टफ तो जरूर होता है। और रूम्स हमने कहीं पे भी नहीं सुना, ये कार्ड्स तो इतने फेमस है हमारे टैरो कार्ड्स कि कहीं ना कोई चीज मिल जाती है। रूम्स उतने फेमस नहीं करे गए हैं क्योंकि थोड़े से टिपिकल हैं, और अपनी परसेप्टिवनेस को आपको बहुत यूज करना हो। गुरु मंत्र यहाँ पर ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं और जर्नलिंग करते हैं, रूम्स आपको क्यों याद होंगे। मेडिटेशन इसलिए क्योंकि दिमाग शांत रहता है। दिस इज द फूड फॉर योर ब्रेन टू रेस्ट। जैसे सोना हमारी बॉडी के लिए रेस्ट है और फूड है, वैसे ही हमारे ब्रेन के लिए रेस्ट है मेडिटेशन। हमारे ब्रेन का फूड है मेडिटेशन। मैं ये नहीं कहता कि आप लगे रहो 4-4 घंटे, लगे रहो 8-8 घंटे, डोंट डू दैट। 15 मिनट से शुरू करो और मैक्सिमम हाफ एन आवर आप जरूर कीजिए। और मेडिटेशन को वो मत बनाओ कि आज मैंने मेडिटेशन किया, आज हो गया, मैं मेरे को बुद्धा हो गया मैं आज। ठीक है? दिस इज अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल हु कर। मेरे पास एक फ्रेंड थी मेरी, वो मेरे को कॉल करके कहती आज मैंने मेडिटेशन किया, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज करना चाहिए वो। नेक्स्ट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग का प्रोसीजर भी आज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि आपको जर्नल करना कैसे। मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सारे डिविनेशन के कोर्सेज में कहते हैं जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो, डायरी बनाओ। अरे बनानी कैसी कोई नहीं बताएगा। आई एम गोना टेल यू हाउ शुड वी गो अबाउट दिस। चलिए, what can be runes be what can runes be used for? They will help you guide through problems or issues, लेकिन टाइमिंग नहीं बताते रून्स। शॉकर होगा सबके लिए, लेकिन रून्स टाइमिंग नहीं बताते। टैरो में हम टाइमिंग सीख लेते हैं और कर लेते हैं। रून्स में क्लाइंट पूछता रहे कब तक होगा, कब तक होगा, सॉरी आई कैन नॉट टेल यू, अभी भी हो सकता है और तभी भी हो सकता है। यहाँ आपको गाइडेंस और डायरेक्शन मिलेगी। अब आपने टैरो किया हुआ है तो आप ये तो नहीं कहते कि यही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, मैंने कह दिया तो यही होगा। यू गिव देम एन आइडिया कि ऐसा हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने कह दिया बस अब तो यही होगा, अब तो डेथ कार्ड निकला, चलो घर में कोई टपकेगा। ऐसा नहीं होता। हेल्प शो यू व्हाट इज लाइकली टू हैपन एंड नॉट डेफिनेटली हैपनिंग। ऐसा होगा कि ऐसा हो सकता है, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि यही होगा। टैरो में भी हम यही कहते हैं ना कि रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी। हर किसी की रीडिंग जरूरी नहीं है कि सच्ची निकले, कुछ हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। It is not a future telling course, or it will not give you exact answers, but will give you an advice or a direction. ये आपको डायरेक्शन और एडवाइस देंगे, ये एग्जैक्टली आपको आंसर पे ले जाके खड़ा नहीं करेंगे। जब आप येस नो भी करने जाएंगे और रूम्स पिकअप करेंगे तो कई बार रूम्स आपको इतना कंफ्यूज करेंगे, आप कहोगे कोर्स मैंने क्यों किया। बट आपको उस केस में क्या पढ़ना है कि मेरे रूम का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शेफाली जी मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे पास रूम निकला फेहू। फेहू का मतलब होता है हार्वेस्ट। अब ये एक पॉजिटिव मैसेज है, अग्रीड। हार्वेस्ट अगर मैं कर पा रहा हूं अपने किसी बिजनेस में, इसका मतलब मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। क्या मैं इन्हें कहूंगा कि मैम आप अपना बिजनेस कीजिए और रुकिए मत?
नहीं, हार्वेस्ट का दो मतलब भी हो सकता है ना, कि ये बिजनेस आपसे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट तो कराएगा, बट ये आपको पैसा वापस देगा या नहीं देगा हम नहीं बता सकते। मैम, हार्वेस्ट का मतलब होता है कि फसल तैयार है, काटो। ओके, बट वो तो फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी वो बिकेगी, कैसे बिल्कुल पता बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। हम यहाँ पे लोहड़ी मनाने बैठे हैं, अपना सामान बेच के हम लोहड़ी मनाएंगे, चिंता नहीं है अपने को। ठीक है, ओके। चलिए। ऑफर डिफरेंट वेरिएबल्स, आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग स्टोरीज आ जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इवेंट में होने क्या वाला है। आंसर्स की तरफ हिंट मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर्स आपको आपकी इंट्यूशन देगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी और डिविनेशन दोनों काम आएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो। आप एक चीज नोट करोगे कि जब आप रूम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा टैरो क्या मैं मजाक कर रहा था अभी तक। वाई? क्योंकि कुछ चीजें टैरो बहुत अच्छी आंसर करता है, बट रूम्स आपको एक्चुअली खोल के रख देते हैं आपकी इंट्यूशन को। इट विल एक्चुअली ओपन अप योर ब्रेन, बिकॉज आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, अच्छा क्लाइंट के साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और फिर एक आंसर निकल के आएगा इंट्यूशन से कि ये इसलिए हो रहा है। इट विल हिंट टुवर्ड्स द आंसर, लेकिन आंसर आपको मिलेगा आपकी इंट्यूशन से। इफ यू डोंट लाइक द गाइडेंस दैट अ रूम इज गिविंग यू कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर आपके रूम ने आपको कोई आंसर दिया है और आपको पसंद नहीं है, तो जैसे माइनर आर्काना के कार्ड्स के रिजल्ट्स को आप चेंज कर सकते थे, दिया हुआ है ना, आपने पढ़ा होगा जब रूम्स सॉरी जब टैरो कार्ड सीखे होंगे, तो उसमें ये सिखाया गया था कि माइनर आर्काना के रिजल्ट्स को आप चेंज कर सकते हो अपने एक्शंस, थॉट्स और प्रोसेसेस से। आप अपना कर्म सुधार लोगे तो वो चेंज हो जाएगा, आप अपने डायरेक्शन या डिसीजन सुधार लोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रूम्स ने जो डायरेक्शन दी है, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने विचार से। हमारे साथ शिवानी जी थी, आई गेस शिवानी जी has lost touch with us. Maybe she'll be back in some time. Let me check. Let's get back to the course. हाउ डू रूम्स वर्क? फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, कैसे उसे चेंज करना है, आपके ऊपर है। एक सवाल पूछिए, एक इश्यूज पूछिए और अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड्स को फोकस कीजिए और अपने जवाब निकाल लीजिए। रूम्स आपके सामने होंगे। अब ये जो कास्टिंग वर्ड है, कास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि भैया कैंडल जलाई और रूम फेंके, हम यहाँ पे वो खेलने बैठे नहीं है, चौपड़ खेलने नहीं बैठे। ये कास्टिंग वर्ड बहुत ही नेगेटिव सा साउंड करता है कि hey, रूम कास्टिंग इज लाइक विचरी और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं। रूम कास्टिंग एक नॉर्मल डिविनेशन टूल है, इसमें कोई विचक्राफ्ट नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, ये ग्राउंड रूल है। आपने तो सुना होगा टैरो रीडर्स को ही लोग आजकल विचेस बोलने लगे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि हाँ टैरो पढ़ते हो, यू गाइज आर विजर्ड्स एंड विचेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यू नो योर इंटेंशंस आर क्लियर, योर आइडिया इज क्लियर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। रूल्स आपके सामने होंगे और आपकी चॉइसेस से निकलते हैं रूल्स। अब मैंने इसमें से रूल निकाला, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मैंने कुछ भी उठा लिया या कुछ निकाल के रख दिया सामने, मेरे पास एल्गेस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ये मेरी चॉइस से आया, मेरे सबकॉन्शियस के उससे आया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये क्या आएगा। तो इट इज नॉट कंप्लीटली रैंडम ऑल्सो, क्योंकि 24 आउटकम्स हो सकते थे या 25 आउटकम्स हो सकते थे। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली चोजन बाय मी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था सिंबल पे क्या मीनिंग है या इस टोन पे क्या सिंबल है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, ये सबकॉन्शियस डिसीजन है मेरा और कंप्लीटली रैंडम भी नहीं है लेकिन कंप्लीटली चोजन भी नहीं है। सबसे पहले रूम्स को चूज करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है, आप किस मटेरियल से कंफर्टेबल हो। आर यू कंफर्टेबल विद स्टोन? आप ग्लास से कंफर्टेबल हो, आप वुड से कंफर्टेबल हो, किस चीज से कंफर्टेबल हो? अगर क्रिस्टल्स लेंगे तो इरेगुलर शेप में है, आपस में अगर टकराते भी हैं तो टूटेंगे नहीं। लेट सपोज अगर मैं क्रिस्टल्स ही ट्रायंगुलर शेप के ले लेता तो आपस में टकरा के कोने टूट सकते थे, धीरे धीरे चिप ऑफ हो सकते थे। रोजी इज चेकिंग हर रूम्स। ग्लास के जो रूम्स होते हैं ये आपस में टकरा के टूट सकते हैं, नीचे गिरेगा तो कंचे की तरह टूट सकता है, बिखर सकता है। मेटल का मैंने तो आज तक रूम्स देखे नहीं, और मेटल की डिविनेशन टूल्स को मैं ट्रस्ट नहीं करता। आई विल नेवर टेल माई स्टूडेंट्स, बी इट अमृता जी, शिफाली जी, हीना जी और रूही जी, कि
कि आप कभी भी मेटल के रून्स लीजिए। वुड एक ट्रेडिशनल वे था, और इसको अगर आप कार्व करना चाहते हैं तो इस क्लास में मैं सिखाऊंगा। प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक के भी डिविनेशन टूल्स हम कोई यूज नहीं करते। कुछ लोग शेल्स यूज करते हैं, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। सी शेल्स ले लीजिए, बड़े बड़े जो होते हैं, उनका एक पोर्शन कलर कीजिए और मार्कर से या किसी भी चीज से आप अपने सिंबल्स बनाइए। इस केस में आप क्या होगा कि आपकी एक तो एनर्जी बहुत अच्छी लगेगी, आपका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा बनेगा, एंड सेकेंडली आप उससे रिलेट ज्यादा कर पाएंगे। प्लस फीमेल्स मोस्टली आर वेरी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव पीपल, so they get some good time and energy connection with their rooms। चलिए, अब अगर आपको अपने रूम्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? इसमें आपकी एनर्जी लगेगी, आर्टिस्टिक एबिलिटी लगेगी। अगर आपका हाथ गंदा है, हाथ कांपता है और आप साफ साफ नहीं लिखते, जैसे कि काफी लोग होते हैं, मेरे को इंक्लूड करके, तो ये कारनामा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? एंड अगर आप अपने रूम्स बनाते हैं तो वो जनरली चीप होंगे, क्योंकि मटेरियल आप, जैसे कि मटेरियल सभी मैं बताऊंगा क्या क्या ले सकते हैं, बट कनेक्शन आपका बहुत सॉलिड होगा, क्योंकि आपने उन्हें अपनी एनर्जी डाल के बनाया। लेट्स सपोज हिना जी की आज एनर्जी है, अरे कुछ मैंने सीखा है, आज मैं बनाऊंगी, तो एनर्जी एक्साइटमेंट की है। और आप ये चीज तो जानते ही हैं कि कोई भी डिविनेशन फॉर्म में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और क्लाइंट भी जब हमारे पास आता है तो एक्साइटमेंट से ही आता है कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, जरा मुझे बताओ ना क्या होगा, है ना? वो एक्साइटमेंट। डिप्रेस्ड भी है तो भी एक एक्साइटमेंट है कि आगे क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा। शेफाली जी, नींद आ रही है? प्लीज ओपन योर माइक। यस सर, सॉरी। नींद आ रही है, बोर हो रहे हो? नहीं सर, रात को हमारी लेट नाइट ना क्लास थी, उसकी लाल किताब की, तो थोड़ा सा स्लीपी हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, थोड़ा सा बेयर करिए। हाँ जी, नेक्स्ट सॉरी। धीरे धीरे इंट्यूशन बढ़ेगी यहाँ पर, जैसे आप इन्हें यूज करेंगे। तो अब क्या करना है, आप शेल्स ले सकते हो, स्टोन्स ले सकते हो, क्रिस्टल्स ले सकते हो, या फिर कैरम बोर्ड की गोटियां ले सकते हो, व्हाइट वाली, ब्लैक वाली भी ले सकते हो अगर आपके पास ग्लिटर पेन है तो। हाँ जी। सो क्या करा, शेल को पेंट करा, और उसके बाद उसके ऊपर किसी मार्कर से या किसी गोल्डन पेन्स आते हैं मार्केट में, सिल्वर पेन्स आते हैं, आपने उससे अपने सिंबल्स बना लिए। स्टोन्स ले सकते हैं, बट स्टोन्स एक रेगुलर शेप में मिलना बहुत मुश्किल होता है। उस केस में हम टम्बल्स पे जा सकते हैं और टम्बल्स से बना सकते हैं। अगेन वो क्रिस्टल्स हो गए। तो रूही जी वाज आस्किंग मी, सर ये मिक्स वाले मुझे मिलने नहीं है, मुझे मिक्स वाले चाहिए। शी गॉट इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इनिशियली उनको चाहिए थे वो कलरफुल वाले रूम्स। हाँ, एहू ढूंढा है उन्होंने। शी वांटेड कलरफुल वाले रूम्स जो मल्टी कलर वाले क्रिस्टल्स हो। तो मैंने कहा कि अगर प्लेन भी मिल रहे हैं आप ले लो, हम गोल्डन पेंसिल से सिंबल बना लेंगे। कौन बनाएगा? सो आप अक्रेलिक कलर में उन्हें पेंट कर सकते हैं, कार्व कर सकते हैं। अगर आपके पास वुड के हैं तो कार्व कीजिए, किसी पेज कस से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं, बहुत सेफली करना है, या फिर आप पेंट कर सकते हैं। मैंने लास्ट बैच में क्या किया था, लाइव क्लास में जाके कैरम कॉइन्स लेकर आया था, व्हाइट वाले, और नाइफ से नहीं, मैंने एक वो लिया था मार्कर, और मार्कर से उसके सरफेस पे एक सिंबल बना के पूरी क्लास को दिखाया था। तो अभी तो मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आई जस्ट शो यू। लेट अस सपोज दिस इज माय वुड का पीस, एंड लेट अस सपोज दिस इज माय वुड का पीस, एंड आई टेक माय मार्कर, मैंने इसे पेंट कर दिया व्हाइट कलर का, और मुझे बनाना है फेहू। रेडी? रेडी फॉर यूज? अब इसके साथ मेरा रिलेशनशिप मैंने अपनी एनर्जी से स्टैब्लिश कर दिया। अब मुझे सिर्फ फेहू का मतलब पता होना चाहिए, बस सीख जाऊंगा और यूज कर लूंगा, ठीक है? इन अदर केसेस यू कैन यूज एनीथिंग, लाइक गोल्डन पेन्स होते हैं, एक्रेलिक पेन्स होते हैं, आप कुछ भी यूज करके अपने रूम्स बना सकते हैं। अब मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, विचेस रूम्स क्योंकि जल्दी से नहीं मिलते, तो आप कैरम कॉइन्स लीजिए, 13 कैरम कॉइन्स आपको लगेंगे, और ब्लैक मार्कर लीजिए या फिर जो भी आपको पसंद है वो लीजिए, और करके देखिए, मजा आएगा। रूम रिवर्सल्स एंड एम्प्टी रूम्स, एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है टैरो के केस में, रिवर्सल्स पढ़ें या नहीं पढ़ें, ऐसे ही रूम्स के केस में भी रिवर्सल्स पढ़ें या नहीं पढ़ें। रूम्स का कोई रिवर्सल नहीं पढ़ा जाता, व्हाट अ रिलीफ, नहीं तो 48 मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं। रूम्स के कोई रिवर्सल्स नहीं होते, उन्हें जैसे वो हैं स्ट्रेट पढ़ा जाएगा।
एम्प्टी रून्स को हम वियर्ड रून्स कहते हैं, अननोन रून कहते हैं, जिसका आंसर हमें अभी नहीं जानना है, उसको सीक्रेट ही रहने देना है, ठीक है। एम्प्टी रून्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना, दे आर सीक्रेटिव इन नेचर। लेट अस सपोज मैं किसी की लव रीडिंग कर रहा हूँ, client asks me, is there a third party interference, and I get a secretive rune or say the weird rune, which is the empty rune. यहाँ पर सिचुएशन डेवलप ही नहीं हुई है कि आप उसे गाइड कर सको कि हुई है। He might be talking to somebody, but it is definitely not of a romantic nature as of now. दोनों आंसर्स आ रहे हैं, वो किससे बात भी कर रहा है लेकिन रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। आया समझ में? क्लाइंट ने क्या पूछा था, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या नहीं है मेरे रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी तो है लेकिन इंटरफेरेंस या रोमांस नहीं है, तो उस केस में एम्प्टी रून आ जाएगा, विच इज गिविंग मी अ क्लियर आइडिया कि इसको अभी रहने दो, इट्स नॉट अ क्लियर आंसर। मे बी आफ्टर अ मंथ और 15 days यू कैन आस्क एंड यू कैन गेट अ क्लियर आंसर। एम्प्टी रून्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि एम्प्टी रून आ गया तो अब तो कोई कयामत ही आएगी, मेरा टावर कार्ड निकल के आया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हिना जी, हिना जी मेरी सबसे सीरियस स्टूडेंट है, बिल्कुल सीधे। ओके, अब अपने सर एक मेरे पास एक ऐप है या रूल्स के, मैंने जस्ट डाउनलोड किया, उसमें रिवर्सल्स दिखाते हैं, तो मैम रूल्स के रिवर्सल्स नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज उस टाइम में भी रिवर्सल्स नहीं होते थे, ये किसी ने कस्टमाइज बनाए हैं। रूल्स के रिवर्सल्स किसी बुक में नहीं प्रेस्क्राइब किए जाते। इन केस कोई कर रहा है तो अपनी ही एक अलग गाथा सुनाने की कोशिश कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ड्रॉस्टिंग पाउच में जनरली इसे स्टोर करना चाहिए, इनको क्लीन रखिए, साथ में रखिए। रून पाउचेस को स्टोर करने के लिए पाउचेस बहुत आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी आपको ये शॉप पे मिल जाएगा, या फिर एक छोटे से बॉक्स में आप इन्हें रख सकते हैं, ठीक है। और बैग में इसलिए रखते हैं, थोड़े फैंसी लगते हैं, सेफ भी रहते हैं, सेफ तो रहते ही रहते हैं, बट थोड़े फैंसी भी लगते हैं कि हाँ कुछ निकलेगा इसमें से। किसी को आपके रूम टच करने देना है या नहीं देना है, वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे टैरो कार्ड्स के साथ होता है। ये आपका अपना वो है। और फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अपने टैरो कार्ड्स क्लाइंट के आगे फैला के नहीं बैठता कि आओ निकालो इसमें से कार्ड, बिकॉज मुझे नहीं पता उनकी एनर्जीज कैसी हैं और वो कैसे मेरे डिविनेशन टूल को इफेक्ट करेंगी। और अगर वो कहेंगे मुझे आपके बैग के अंदर हाथ डाल के रून्स निकालने हैं, तो ये आपकी मर्जी है कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना, क्योंकि क्रिस्टल्स में एक ग्राउंड रूल होता है कि आपका क्रिस्टल कोई और टच नहीं करेगा। पता है ये चीज आप लोगों को? हाँ, बिकॉज उनकी एनर्जी आपकी क्रिस्टल्स वाइब्रेशन अब्सॉर्ब कर देती है एंड दे स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट यू हैव टू से। Exactly. Rohi ji, remember with your crystals, every time Ariana touches them or the other one touches them, Ridhima touches them, make sure that you're cleaning them again. So do we clean the runes also? इसको भी Yes. क्लीन करते हैं? Yes, we will talk about that now. Runes को एक बार आप मार्केट से ले आए, अब इन्हें चार्ज कैसे करना है? पहले रनिंग वाटर में इन्हें धोएंगे आप, वॉश बेसिन में ले जाइए। अगर आपके पास कोई छलनी या सीव है उसमें रखिए, प्लास्टिक की हो तो ज्यादा बेटर है, और फिर उसके अंदर रख के सारे रून्स को रनिंग टैप वाटर के नीचे धोइए अच्छे से, 5 मिनट तक अच्छे से धोइए। बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर की जो फॉलिंग एनर्जी है वो रून्स की एनर्जी पे पड़ के उस एनर्जी को साफ कर देती है। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इज आपके रून्स तैयार हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ इन्हें धूप दिखानी है। आप इन्हें नेचुरल सनलाइट में भी रख सकते हैं, या फिर आपके पास घर में जो आप अगरबत्ती धूप यूज करते हैं उसके ऊपर एक एक रून को लेके जाइए और उसे उस धुएं में लिपटने दीजिए और चार्ज कर लीजिए, अपने बैग में डालते जाइए। इस केस में आप सीव यूज नहीं करेंगे, उस केस में आपको छलनी यूज नहीं करनी जब आप धुएं में या किसी उसमें रख रहे हैं। रून्स को अगर आपको एक्सपोजर में रखना है तो कांच की प्लेट पे रखेंगे, या वुड का कोई प्लेट हो या वुड की कोई सरफेस हो उस पे रखिए जब आपको सनलाइट में रखना है। रोहित जी, यू आर आस्किंग समथिंग, प्लीज अनम्यूट। कांच का प्लेट और वुड का, वुड। सनलाइट में अगर जब आपको चार्ज करना है तो कांच पे या वुड पे करेंगे। एक बॉक्स में भी इन्हें रख सकते हैं या फिर ड्रॉस्टिंग पाउच में रख सकते हैं। रून क्लॉथ को कैसे यूज करते हैं? रून क्लॉथ बेसिकली होता क्या है? रून क्लॉथ वो क्लॉथ है जो आपने अपनी टेबल पे बिछाया है ताकि आप अपने रून्स पढ़ सकें, जैसे टैरो के टाइम आप पढ़ते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, वेलवेट का एक क्लॉथ ले लेते हैं, अग्रीड, वेलवेट के क्लॉथ पे रीडिंग करते हैं या अपनी टेबल पे कुछ ना कुछ कपड़ा बिछा लेते हैं। बट याद रखिए वो फटा हुआ कपड़ा ना हो या फिर वो खराब कपड़ा ना हो, जला हुआ ना हो,
ऐसा तो बिल्कुल ना हो कि कोई साड़ी या सूट जल गया और बस चलो। हमें मोनिशा साराभाई नहीं बनना, कोई घर का पेटीकोट या कुछ नहीं यूज करना है, हमें एक प्रॉपर कपड़ा यूज करना है जो इसी पर्पस के लिए हो। क्योंकि क्या है कि वो एनर्जी हमें वहां से उठा के यहाँ नहीं लानी है। ठीक है, एक स्मॉल व्हाइट क्लॉथ भी। हाँ रूही, यू वांट टू आस्क समथिंग? So how long do we need to keep them under the sunlight? वन Couple टू of टू hours? आवर्स 1 to 2 hours, प्रॉपर सनलाइट हो, अच्छी वाली। ठीक है, इन केस यू गेट रूम्स फॉर सेलेनाइट, डू नॉट चार्ज देम विद वाटर, सेलेनाइट पिघल जाएगा पानी में। सेलेनाइट के रूम्स पहले तो लेना मत, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। आप जो भी रूम्स लें, किसी भी क्रिस्टल के लिए बेहतर रहेगा, वुड के लेंगे तो भी बेहतर है। वुड वाले रूम्स को भी पानी में नहीं धोना, उसको सीधे बस चार्ज कर देना धूप से। रीजन बीइंग पानी से वुड खराब होता है, हमें पता है ये चीज। Cloth will prevent the rooms from getting dirty or damaged and will act as a boundary for the room casting. उसके बाहर कुछ चला गया, लेट्स सपोज मैंने एक चौकोर रुमाल यहाँ बिछाया है और उसके ऊपर मैंने अपने रूम्स डाले हैं। Just give me a second. I have Poonam Mandalia ji who wants to join the class. I don't know how come. Hello Poonam ji. Hello Poonam ji. Hello, sir. This is a new batch. You are in a new batch's class. She's our ex-student. I need a lot of practice. You need a lot of practice. You want revision also, you can join. हाँ, वो practice revision एक ही होता है सर। चलो आ जाओ फिर। अभी आज हम बेसिक्स पे ही हैं, तो Sorry? आज हम बेसिक्स पे ही हैं, फिर आज हम लोग Okay. विचेस रून्स कवर करेंगे, फिर जाके एडवांस पे Okay. चलिए रून्स क्लॉथ में बेसिक। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू पूनम मंडालिया जी। शी इज टैरो रीडर, शी इज आल्सो इनटू डूइंग सम स्पेल्स। एंड पूनम जी बाकी का आप बताओ थोड़ा मुझे। नहीं, काफी आधे लोग तो मुझे पहचानते हैं यहाँ पे, so I don't need to say much. ओके We all are from same field. Someone is doing more, someone is doing less. बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि रून क्लॉथ जब हम लेते हैं, रून क्लॉथ एक बेसिकली रुमाल भी ले सकते हो आप, पूरी टेबल पे रख सकते हो, एक बड़ा कपड़ा, अगेन फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था। व्हाइट क्लॉथ भी रख सकते हो, स्पेशली आपने अपने रूम्स के लिए से रखना है, एक राइट साइज लेके। इसके बाहर जब भी कोई रूम जाए हम उसे नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे आउट ऑफ द बाउंड है, ये हमारे मतलब का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसका बेसिक मतलब ये है कि इसने हमने बाउंड्री सेट कर दी कि इसके बाद हमें नहीं जाना है या यहाँ हमें नहीं पढ़ना, ये हमें नहीं करना। ठीक है, I guess what's happened to Shivani ji? I think she's gone or something. रूम जब हम कास्ट करते हैं तो एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर शोर ना हो, बच्चे ना कूद रहे हो या टीवी ना चल रहा हो या म्यूजिक बहुत जोर जोर से ना बज रहा हो, नहीं तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। सिट एट अ वेरी क्वाइट प्लेस ताकि दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर पाए और कर पाए। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, फोकस कीजिए। अब ये चाहे आप डीप ब्रीदिंग से करें, चाहे मेडिटेशन से करें, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कई लोग आर्कएंजल माइकल को बुला के कहते हैं कि हमारी एनर्जीज क्लियर कीजिए, हमारे कॉर्ड्स कट कीजिए, सबके अलग अलग हिसाब होते हैं। आप जिस भी तरीके से अपने आप को काम डाउन करते हैं रीडिंग से पहले, वो कीजिए और फोकस कीजिए अपने रीडिंग्स के ऊपर। एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने रून्स के बैग में हाथ डालेंगे और अपने रून्स को टच करके फील करके देखेंगे और अपना एसोसिएशन उसके साथ सेट करेंगे। सो रूही जी, आपके पास अपने रून्स हैं, जिनके पास अपने रून्स हैं एक तो वीडियो पे आएंगे और अपने रून्स वाले बैग में या अपने रून्स को अपने हाथ में पकड़ के देखेंगे, गिराना नहीं है। जो लोग लूजली पकड़ रहे हैं अपने रून्स को गिराना नहीं है। अमृता जी प्लीज वीडियो पे आइए। रूही जी अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I had a question. Sorry. You said that the room cloth needs to be a special cloth for. That is same as the tarot cloth as well. No So can issues. we? Yeah, that's what my question, because my altar is like always set. You No know, for issues. tarot. No or issues. like, do I need to keep a separate? No. It's a divination cloth that you're using, be it tarot, be it anything. ठीक है। अब अपने रून्स को टच करके आपको कैसा फील हो रहा है? किसी को गर्म तो नहीं लग रहा है, वार्म तो नहीं फील हो रहा है? Well, they feel
cool when I hold them first, मगर they sort of they're fine for you. हाँ जी, हिना जी, कोई गर्मी तो नहीं लग रही, कोई बर्निंग सेंसेशन? नो बर्निंग सेंसेशन, थोड़ा वार्म तो लग रहा है. That's all right. वो डिस्टर्बिंग तो नहीं है ना, चुभ तो नहीं रहा, इरिटेट तो नहीं कर नो रहा? नो ठीक है। नो शेफाली जी, कैसा फील हो रहा है अपने रूम्स को हाथ में लेके? ठंडे हैं बहुत ज्यादा. ठंडे हैं? हाँ जी. चलो हीटर में डालते हैं. परफेक्ट, नो इश्यूज. लग रहा है. चलिए अमृता जी, आपको कैसा लग रहा है? Good. I don't have it here. It's in the other room. But yeah, I mean, when I got it, it was pretty good. कल से सब लोग अपने रूल्स अपने पास रखेंगे ताकि क्लास में जब आप प्रैक्टिस कर पाए तो यूज कर पाए. चलिए, आज का होमवर्क बेसिकली ये रहेगा. जब मैं आज सिखा दूंगा विचेस रूम्स, आप कैरम कॉइन्स लीजिए, जो भी आपको पसंद आता है वो मटेरियल लेके अपने विचेस रूम्स आप डिजाइन करेंगे. आपकी मर्जी है कैसे करेंगे. रोहित जी, टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम एरियाना ऑन दिस. कुछ नहीं बनेगा. Nothing will get made. हिना जी, डेफिनेटली ये तैयार करने हैं. शेफाली जी, आई अंडरस्टैंड थोड़े, आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी एंड टायर्ड, बट जो टाइम मिले आप विचेस रूम जरूर बनाइए, ठीक है. सेम इज फॉर अमृता जी, विचेस रूम जरूर बनाने हैं, ठीक है. ये आपके मेजर आर्काना की तरह है, बट मेजर आर्काना नहीं है जब हम करेंगे विचेस रूम्स. इसके भी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं ना, आपने बताया. डायरेक्शन चेंज कर सकते. सर चलिए. एक्चुअली मैं मुझे टैरो राइडर, हाँ जी, जो टैरो करती हूँ मैं, ओशो जब करती हूँ राइडर वेट वाला नहीं करती हूँ. कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, अभी कोई सीखा नहीं. कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं. ओके. अब आपने अपना माइंड क्लियर कर रखा है, अपने रूम्स के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया है. अब अपने इशू के बारे में या क्लाइंट के इशू के बारे में आप सोचेंगे और अपना क्वेश्चन अपने माइंड में दोहराएंगे. ओके. मेरी आज की क्लास कैसी रहेगी? यू कैन कॉल अपॉन द हायर एनर्जी और द हायर स्पिरिट्स. कोई प्रेयर कर सकते हैं और अपनी गाइडेंस मांग सकते हैं. एंड अपने रूम क्लॉथ को टेबल पे बिछा रखा होना चाहिए. मैंने तो अपना रूम निकाल लिया है. 2 लोग मेरी क्लास में से गायब हो गए, कैमरा खाली दिख रहा है. मेरा रूम क्लॉथ टेबल पे ही है, बट जस्ट सेकंड, मैं खुद भी देख लूं, मेरे को तो खुद ही नहीं दिख. बैठिए. हाँ, मैंने एक रूम निकाल लिया अपनी क्लास के लिए, which is my Tivaz. Tivaz is basically like an arrow which is going upwards. I am protected here, and my class will always get greater levels of energy out here. Awesome. Yeah. Poonam ji, ex-student, please come on camera and tell me the meaning of Tivaz. अरे पूनम जी लाइव जाके गायब हो गई है. So we need to put them in the bag, and bag से एक-एक करके निकालना होता है. Not like we will. नहीं, Sir, don't 1 spread minute, it. sir. हाँ, बोलो. I'll just be back. 1 second, wait. हाँ, बिल्कुल. So we take out one, yeah. अभी One. फिलहाल जैसे कार्ड ऑफ द डे निकालते हैं ना, वैसे. Ma'am, can you pull a rune for me? Sure, give me a moment. ये हम लोग How सारी will my एक्सरसाइज. day We be should today? pull a roll for one of each one of us. At least एक तो निकाल सकते हैं राज. आपका उथाला है. अब मेरे से मीनिंग कोई नहीं पूछेगा. जब क्लास कब चलेगी ना, वहां पहुंचेगी मीनिंग तब. से तुम्हें क्या मतलब है? अपना वाला याद रहता है. उथाला फॉर अमृता जी उथाला. शेफाली जी, okay, give me a moment. Even I forgot this one. Give me a second. Where is my recording? Before I get based on my own live, I have to stop the reading, stop the recording. चलिए, अब हम आगे I believe बढ़ेंगे. in Narayana a lot, so maybe Narayan Krishna are one same for one. So I'm getting message from Narayan. Okay, let's get started. जी, मैंने अपने लिए पुल किया तो ये आया है. What I need to know now. Can't see. कैमरे के पास लो, कैमरे के पास. कैमरा कहाँ है? मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है. ये भी बहुत अच्छा है. Like ये भी प्रोटेक्शन के लिए है. बहुत अच्छा रूम है हमारा. So don't be worried. It is basically saying that you are sheltered by the divine. You are completely safe and secure. And let me tell you its name so that you don't feel कि सर ने बताया नहीं. Give me a second. Was it Isa? No, it's not Isa. It's not Jera. It's not Ivaz. It's not Toto. It's Algis most probably. Yes, this is Algis.
You are protected by the divine, you're shielded and sheltered. थोड़ा सा टाइम है डिफेंस प्रैक्टिस करने का, आपको अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जीज बढ़ा के रखनी चाहिए, ठीक है। और डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, और कृष्णा जैसे कि रूही जी ने अभी बताया था आपको, सो बेसिकली यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन इज योर मैसेज. Again, you can find some resonation in both the messages. हाँ जी रूही जी. Also written, so as it also says meaning protection and shelter, but also says divine protection, and said proceed with caution. If she is taking up anything new, in that case she has to proceed with caution. But if she is already in a situation where she has already taken a decision, she is protected and sheltered. In that case she is sheltered. बट अगर कुछ नया करने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से बढ़िए आगे. प्रोटेक्टेड तो आप हैं, लेकिन कोई बड़ा पंगा ना ले लें आप. दैट मींस इस चीज में आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि रून्स की 2-3 मीनिंग्स भी हो सकते हैं विच आर स्लाइटली कंफ्यूजिंग. जैसे अभी वो आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट आपको वहां पे अपनी इंट्यूशन को यूज करना है, ठीक है. चलिए, वंस यू फील हैप्पी टू प्रोग्रेस, then you can actually find out layouts also, जो कि हम कोर्स के एंड में करेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे विचेस रून्स के साथ. यहाँ विचेस रून्स हमारे पास 13 हैं. कई सारे साइट्स पे विचेस रून्स 10 भी दिए गए हैं, कई जगह 7 भी दिए गए हैं, कई जगह 8 भी दिए गए. मैं मैक्सिमम नंबर पे जा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें सर ने ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया, ठीक है. चलेंगे आगे. विचेस रून्स फ्रॉम आर डिफरेंट फ्रॉम एल्डर फूताक. एल्डर फूताक रून्स बिल्कुल अलग है, नॉर्डिक रून्स बिल्कुल अलग है, और विचेस रून्स अलग है. विचेस रून्स प्योरली सिंपल हैं, वो अल्फाबेट नहीं. बहुत सिंपल होते हैं, जब आप करने जाओगे बहुत सिंपल मिलेंगे आपको, डेफिनेटिव मीनिंग्स मिलेंगे. लेकिन आप कहोगे सर इसकी क्या रीडिंग करें हम लोग, ये तो बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया, सन निकल के आ गया. तो जैसे मेजर अरकाना की रीडिंग हम करते हैं वैसे ही इसको करना है. जब मैंने कोर्स किया था, पूनम जी वाज द वन, आई क्लियरली रिमेंबर, हु सेड सर इसको मैं अपना मेजर अरकाना बना रही हूँ, उनको मैं अपना माइनर अरकाना बना रही हूँ. बट आपकी पर्सनल चॉइस है, आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. आई विल नेवर से कि नहीं करना, बट जो नहीं करना वो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज बिल्कुल नहीं करना. चलेंगे आगे. कैसे करना है, अपने रूम्स को क्लेंस करेंगे, उन्हें चार्ज करेंगे, प्रोग्राम करेंगे. प्रोग्राम करने का तरीका यह है, जब सनलाइट में आप रख चुके हैं उन्हें अपने हाथ में लेके फील करना है, उनसे एक डिवाइन कनेक्ट बनाना है, ठीक है. जो अभी मैंने आपसे कोशिश की थी कि बने, आप लोगों ने अपने हाथ में अपने रूम्स को लेके फील किया था कि वो ठंडे हैं, गर्म हैं, कैसे. आप उनसे बात भी कर सकते हो, आप उनसे ये भी कह सकते हो हाथ में लेके. अब जो मैं तुमसे पूछूंगा ना, चुपचाप से बता देना मुझे, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन दैट यू वांट टू बिल्ड. आपको प्यार से बनाना है, आपको ऑर्डर देके बनाना है, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है. बट हम जनरली कहते हैं डिवाइन में ऑर्डर नहीं देना चाहिए, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं. बट इन्हें थोड़ा फ्रेंडली बना दो. क्या होता है कि हमने अपने टैरो कार्ड्स को तो बहुत ही वो बना दिया कि यूनिवर्स बताएगा, ये करेगा, वो करेगा. या हम कहते हैं कि यार बता दो यार, यू नो, like a friend or something. Then you can keep them in a bag. आप अपने रीडिंग के टाइम एक कैंडल या दिया जला सकते हैं. बहुत सारे लोग एलिमेंट्स रख लेते हैं, दिया भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं, एयर के लिए पंखा भी चल रहा होता है, बहुत कुछ होता है. एसी चला लेते हैं, लोग कहते हैं एयर एलिमेंट आ रहा है. बट अगर आप बाई चांस नॉर्थ ऑफ इंडिया में, तो एसी मत चलाना इस टाइम. यू कैन ऑल्सो बर्न इंसेंस, ऑयल लैम्प और सेज. ये भी सेज भी जो है हमारे एयर एलिमेंट के लिए है. Then you can ask a question. अपने रून्स को लिफ्ट कीजिए, उन्हें अरेंज करिए लेफ्ट टू राइट. रून्स के लिए जब भी आप स्प्रेड करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्प्रेड करेंगे, जैसे टैरो में करते हैं, ठीक है. तो कोई भी रून स्प्रेड राइट टू लेफ्ट नहीं करेगा, लेफ्ट टू राइट ही करेंगे. उसके बाद आप एक एक करके रीड करेंगे. पहला रून रीड करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे. जितने रून्स होंगे धीरे धीरे करेंगे. उसके बाद इंटरप्रेट करके आप धीरे धीरे उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. अब मैं बताऊंगा जर्नलिंग क्या चीज है. ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन इन अ डायरी और समथिंग, सबसे पहले ऊपर आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे, किसने क्या पूछा और उनका किस दिन पूछा था, ताकि आपके पास क्लियर रिकॉर्ड रहे. जो ये काम नहीं करेगा वो मेरे पास रोता हुआ नहीं आएगा कि सर मेरे को रूम्स रीड करने नहीं आए, क्योंकि 1 महीने आपने ये कर लिया, आप मेरे से बेटर रूम्स रीड करोगे. डायरी में क्लाइंट का नाम, उसका क्वेश्चन, डेट, और फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट आप रूम्स के नाम लिखेंगे, कौन कौन से रूम्स निकल के आए, ठीक है. फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, और जितने भी आपने रूम्स पुल किए.
उसके बाद आप अपनी इंटरप्रिटेशन लिखोगे कि मैंने क्या इंटरप्रेट किया, ठीक है। छोड़ दो इसे, और फिर कुछ दिन बाद क्लाइंट को रिविजिट कर सकते हो, या क्लाइंट आपको रिविजिट करे तो कंफर्म कीजिए वाज इट राइट और वाज इट रॉन्ग। राइट अमृता जी? Yes. कितनी बार हुआ है क्लाइंट हंसता कूदता हुआ आया है कि अरे आपने जो बोला था वो तो हो गया, ये बहुत बार। मजा आता है ना। लेकिन जब क्लाइंट रोता हुआ भी आता है ना कई बार, सच बताना, आता है ना रोता हुआ, आपने ये हाँ बोला था मतलब लेकिन ये तो नहीं हुआ। हाँ, that also does happen, क्योंकि जो क्लाइंट ने अगर कोई क्वेश्चन बहुत फर्दर का पूछा होता है, जैसे फ्यूचर 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद का जो पूछा होता है, वो क्लाइंट्स का कभी कभी ये हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जीज आप 6 महीने में तो चेंज हो ही जाती है। बहुत चेंज होती है हिना जी, आते रोते भी लोग, आपने तो मुझसे ये कहा था, ये तो हुआ ही नहीं। नहीं, अभी तक तो जो भी आया उन्होंने आया है वो आई हैव बीन राइट करके बोला, सो आई हैव गॉट अ पॉजिटिव रिस्पांस। चलो गुड है। अच्छा, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं शेफाली जी जो गायब हो जाते हैं रीडिंग लेके, यही नहीं बताते ये हुआ भी या नहीं हुआ हमारे साथ। नहीं सर, मुझे एक्चुअली अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है ओशो जन के थ्रू। बस एक बार हुआ था कि उन्होंने सर ने पूछा था कि मेरे बेटे की सगाई कब होगी या उसकी शादी का कब होगा, तो मैंने उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया था सर, और उनके पास ऑफर भी आई थी, अपॉर्चुनिटी भी आई थी, पूरी उनकी बातचीत हो गई थी, लास्ट मोमेंट पे उनका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि यार ये कैसे हो गया, आपकी ये तो प्रेडिक्शन रॉन्ग निकल गई। तो मैंने उनको बोला कि सर प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं थी, शायद एनर्जी लड़की वालों की तरफ से या कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मेरी तरफ से तो जो गाइडेंस आई थी 3 मंथ्स की, वो आपके पास ऑफर तो आई है। तो बस वही अब क्लाइंट के ऊपर होता है उसको कैसे वो लेते हैं। मैं तो कह रहा था चित्रगुप्त नाराज थे, उन्होंने मेरी रीडिंग फेल कर दी। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ चित्रगुप्त नाराज हो गए मेरे से, रीडिंग बता के फिर उन्होंने मेरी रीडिंग फेल कर दी। आई कैन हार्डली डू एनीथिंग, एनर्जी चेंज हो गई, सिंपल। ये तो है ही, जो आपने कहा कि गर्ल्स साइड से एनर्जीज वो डिफरेंट, ये तो होगा ही जी डेफिनेटली। हम अगर परफेक्ट हो जाएंगे तो चित्रगुप्त की सीट हमें मिल जाएगी, पर हमें साथ में ऊपर भी जाना पड़ेगा, which is another issue. So promise me everybody, जो लोग रून्स को हार्टली लर्न करना चाहते हैं जर्नलिंग करेंगे। हिना जी इज अ वेरी डिवोटेड पर्सन, आई वुड लाइक टू प्रेज हर लाइव ऑन दिस क्लास। 2-2 घंटे बैठ के रीडिंग करती हैं लाइव पे। वाओ, लोग ऑसम, ग्रुप में वेट करते कब हिना जी खत्म करेंगे, कब हम ऑसम। लाइव जाएंगे। सो हिना जी आपके अंदर वो पेशेंस है, प्लीज पुट इट टू जर्नलिंग ऑल्सो। शेफाली जी जी सर। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी डिविनेशन का टूल जब आप थके हुए हों, जब आप एग्जॉस्टेड हों, तब नहीं करेंगे, ठीक है। सो इन केस अगर आज आप रूम्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक रेस्ट, वंस यू आर कंप्लीटली ऑफ योर टायर्डनेस एंड फैटिग, तब करिएगा, ठीक है। जी सर, चलते हैं। समटाइम होता है जैसे हमने किसी की रीडिंग की, या जैसे मैंने किसी का नंबर चेंज किया था कल, तो सर उसका नंबर चेंज करने के बाद मेरी बॉडी इतनी हैवी हो गई जैसे पता नहीं, जैसे कॉर्ड जान नहीं है। कटिंग, कॉर्ड कटिंग, ओके। that is the bonus of this course. Let me go towards the bonus today and then we will start this. चलिए सिखा देता हूँ कॉर्ड कटिंग। करना क्या है, बड़ी शांति से बैठेंगे, 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे और हर बार मुंह से एक्सेल करना है, ठीक है। सो क्लोज योर आईज एवरीबडी, टेक अ डीप ब्रेथ इन and exhale through your mouth. Take another deep breath in and exhale through your mouth. आवाज आनी चाहिए। Take another deep breath in and exhale through your mouth. अब मेंटली या फिजिकली आप बोल सकते हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल। इससे आपने एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसके हाथ में आपको तलवार दिखेगी। You will, this is basically an angel, इनकी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कोर्स में। He is basically an angel who's coming to assist you with cord cutting. You will request him, Archangel Michael, please मेरी XYZ से कॉर्ड काट दीजिए, मेरी नाभि के पास से, मेरे बेली बटन के पास से मेरी कॉर्ड्स इनसे काट दीजिए, ठीक है। और विजुअलाइज कीजिए कि आपकी नाभि से एक काली कॉर्ड निकल रही है, एक काली वायर निकल रही है जिसे वो काट रहे हैं। कई बार थोड़ा टफ हो सकता है, टाइम लग सकता है, डरिए मत,
घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से इसे होने दीजिए। और जैसे ही हो जाए यू कैन से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। हाँ जी, जिसके साथ करने की कोशिश की थी कुछ हल्का महसूस हुआ? जी सर। जब करोगे तो बहुत हल्का महसूस होगा, और ये n नंबर ऑफ लोगों के लिए कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप लगा रहे हो घंटे। बचपन से लेके लिस्ट बनाई, आज तक लाइफ में कौन कौन आया है सबके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है। वैसे कर लो, बहुत अच्छी बात है, बट पॉइंट ये कि कॉर्ड कटिंग कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और साइकिक वर्क के बाद, डिविनेशन के बाद ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट की एनर्जी आप घर लेके जाएंगे और बेचारे पति और बच्चों की बैंड बजाएंगे। ठीक है शिफाली जी, ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने उसको वो दिया ना, नंबर वगैरह दिया है और उसे कंसल्टेशन बंद करके आप फ्री हो गए, फौरन कॉर्ड्स काटिए। सर समटाइम्स हम लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं फ्रेंड से एनर्जी या एक्सचेंज लो, मुझे नहीं पता, किसी भी तरीके से आप एनर्जी एक्सचेंज लीजिए, चाहे तो फ्रेंड से फेवर मांगिए, चाहे गिफ्ट मांगिए, चाहे कुछ भी कीजिए। उससे कहो मेरे लिए कुछ स्नैक भेज दे या कुछ कर दे, स्विगी पे ऑर्डर कर दे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसे पे करवाओ। ये फ्री में बांटना बंद करो। दिस इज वाई पीपल डोंट टेक अस सीरियसली। हम लाइव्स करते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि लाइव में भी हमारे को फीडबैक चाहिए। हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं चाहे किसी फॉर्म में ले, उनसे कहो फीडबैक दे दो मेरे लिए, एक रिटर्न फीडबैक दो ऑनलाइन मेरे लिए, मेरे पेज पे दो या मेरे उस पे दो, ताकि आई कैन हाईलाइट दैट। दैट इज ऑल्सो एनर्जी एक्सचेंज। ये वन साइडेड एक्सचेंजेस जो होते हैं ना, कार्मिक बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, और ये कर्मा उनके लिए तो जो है सो है, हमारे लिए बर्डन बनता है, और उनके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। चलिए सबसे पहले श्री गणेश करेंगे हम अपने विचेस रूम्स का विद द सन। लेट मी टेक आउट माय रूम। These are the ones that you're supposed to make, right? Yeah, this is the ones which are supposed to be made. So this is called the sun. इसको आड़ा भी, अब आप देखो सन की शेप जो यहाँ पे बनी हुई है और जो सन की शेप मेरे उसमें बनी हुई है, हल्की सी डिफरेंट है, राइट? सो घबराना नहीं है, सन सन के जैसा दिखना चाहिए, बस ये मून की तरह क्रिसेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू यू दैट इट इज अ सन। टैरो में भी सन ग्रोथ की बात करता है, नई बिगनिंग्स की बात करता है। अगर हम फर्टिलिटी के केस में उसे पढ़ें तो फर्टिलिटी पॉजिटिव है, कोई चीज होगी या नहीं होगी, आंसर विल बी यस। प्रोस्पेरिटी को भी ये इंडिकेट करता है। कैसे? सन का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर सन नहीं हो आकाश में तो क्या इवेपोरेशन हो सकता है, क्या प्लांट्स उग सकते हैं, क्या कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे तो मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर थी, राइट? शिफाली जी इज लाइक नहीं यार, नो, अब ना हो पाएगा। नहीं सर मैं लिख रही हूँ। लिख रहे, लिखो मत, नोट्स मिलेंगे आपको, सिर्फ अच्छा। जब कुछ टिप्स वगैरह है ना तब लिखिएगा। ओके, सोलर मैजिक। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम खाने के बारे में कोई बात करें या कुछ वो करें, तो यहाँ पे सोलर मैजिक भी हो सकता है, जैसे सोलर कुक्ड फूड, सोलर वाटर, सोलर हीटेड और एनी अदर थिंग। गॉड सपोर्ट, गॉड का सबसे पहला फॉर्म जो माना गया था बाय द आदिवासीज और बाय द अर्ली मैन और ह्यूमन फॉर्म वाज बेसिकली सन। सबसे पहले सूरज को पूजते थे क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी वार्म होती थी कि उन्हें फील होता था एक कनेक्ट। नेक्स्ट, जब सन रून निकलेगा आपका, इसका मतलब है कि आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। अगर हेल्थ रीडिंग कर रहे हैं तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी की रीडिंग कर रहे हैं फर्टिलिटी की तरफ पॉजिटिविटी रहेगी, वाइटैलिटी होगी। किसी की हीलिंग के लिए बात कर रहे हैं तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी, कोई गुड न्यूज मिल सकती है या जस्टिस भी मिल सकता है। आपने पूरे में नोटिस करा होगा, ये रूम अल्टीमेट पॉजिटिव रूम है। लेट्स सपोज हिना जी मेरे पास आती हैं, हिना जी कहती हैं यार ये वीक मेरा फाइनेंशियली कैसा रहेगा। रूम्स खोले मैंने, विच इज रूम्स, एंड आई टुक आउट द सन फॉर हर। फाइनेंसेस क्या करेंगे? यस रोही जी एंड शेफाली जी एंड अमृता जी, चलो आ जाओ, पीपीटी देखो और बताओ। क्वेश्चन फॉर हिना जी इज हाउ विल बी माय फाइनेंसेस दिस वीक? It'll be great now. She'll make a lot of money this week. She will Yes. probably nurture herself and receive all the money. यस, शेफाली जी क्या कहना है आपका? सर उन्हें कहीं से जो उनके पैसे हैं वो भी मिल सकते हैं। परफेक्ट, और वेरी गुड।
और उनकी वजह से उनको एक ग्रोथ मिलेगी या वो आगे इंटरेस्ट पे चढ़ा सकते हैं, उससे भी इनको फायदा होगा और कुछ भी मतलब कुछ भी उनके लिए अच्छा होगा, न्यू होगा कुछ। वेरी गुड। रूही जी। इसको हम फादर सपोर्ट भी बोल सकते हैं ना, कि फादर के थ्रू इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। सूर्य का नंबर है सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। रूही जी। I'm actually leaning toward the decision making. Yes. Maybe tough decisions. You know. ये कुछ ऐसे The डिसीजन। clarity नहीं थी, वो अब clear हो जाएगा. As if the clouds of doubt will Financial vanish. reading, Ruhi ji. Financial reading. Question is about financials. Yeah, so same thing can be about finances also. जो clarity नहीं थी, if you're not able to take a call, what to do with, if at all there is some of money at your disposal, then yeah. चलो हिना जी, अब मैं मजा लूंगा हिना जी से। नंबर 1, हिना जी, अगर आप किसी से फाइनेंशियल हीलिंग ले रहे हो ना, तो वो हीलिंग आपको फायदा देगी। रेकी हीलिंग अगर आप ले रहे हो ना, फाइनेंशियल हीलिंग, वो आपको फायदा देगी। कोई अटका हुआ पैसा, जैसे कि शिफाली जी ने आपको बताया था, बहुत ही मजेदार बताई थी ये बात, कहीं पैसा अगर अटका हुआ है तो वो निकल के आ जाएगा, गुड न्यूज मिलेगी। सर मुझे मिला, आज सुबह ही मिला। चलो बहुत सही निकला है आपका फिर सन। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हो जिसमें ग्रोथ मिलेगी। कोई नई चीज अगर शुरू की है तो वो फर्टिलिटी उसकी अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी देगी। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, और आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक अच्छा फील गुड फैक्टर मिलेगा, गॉड का सपोर्ट मिलेगा। एंड एज रूही जी सेड कि एक अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं, एक अच्छा बेंट ऑफ माइंड आपका डेवलप हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। कई बार ऐसा होता है हम फाइनेंशियल रीडिंग करते हैं और वो जो है ना, हमारे पास बहुत अच्छा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आता है, हम बड़े कूदते हैं, आएगा पैसा, बहुत सारा पैसा आएगा। बट वो क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है जिससे हम धीरे धीरे काम करके मैनिफेस्ट करते हैं, जो आगे जाके हमारे लिए काम करती है। तो दिस इज वन इंटरप्रिटेशन दैट यू कैन गिव योर पीपल। चलिए आगे चलेंगे। द मून। मून इज अबाउट द फेमिनिन एस्पेक्ट। मून आपके जो अंदर एक नारी की एनर्जी है उसके बारे में बात करता है, आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशंस के बारे में बात करता है, गॉडेस या मदर के बारे में गाइड करता है। लेट अस सपोज शिफाली जी कहती हैं कि यार मेरा मूड आजकल बहुत खराब चल रहा है, इनका निकल के आया द मून। अभी मैं रीडिंग बताऊंगा आपको। ये भी हो सकता है कि ड्रीम्स या साइकिक एबिलिटीज आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही हो। इमोशंस की साइड पे लव हो सकता है। मून इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेशन। अगर ज्यादा इमोशनल हो जाए इंसान तो डिप्रेस्ड भी हो सकता है। हीलिंग या शैडो वर्क की बात करता है। अब ये शैडो वर्क जो है, ये आप अपने टैरो पे जाएंगे तो उसमें भी वो कहता है समथिंग हिडन, समथिंग इज इन द शैडो। नेक्स्ट, लुक डीपर बिलो द सर्फेस। ये भी टैरो में ही एक मीनिंग है मून का। अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए, अपने ड्रीम्स को कनेक्ट कीजिए, उसको उसके पॉइंट्स जोड़ के देखिए, और लॉन्ग टर्म चेंजेस या ट्रांजिशंस भी अब आ सकते हैं। चलो मैं शिफाली जी को बनाऊंगा बकरा इसके लिए। शिफाली जी का निकला है द मून। क्वेश्चन इज, आजकल मूड बहुत ऑफ रहता है सर, क्या हो रहा है ये लाइफ में? सबसे पहले रीडिंग में दूंगा कि कोई देवी को तो नहीं मानते हो, उनसे रिकनेक्ट करो। अरे सर मैं तो उनको मानती हूँ, जाओ मंदिर भागो। गॉडेस और मदर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मम्मी से लड़ाई तो नहीं हुई, बड़ी बहन से लड़ाई तो नहीं हुई, मायके में लड़ाई तो नहीं हुई, आ गया वो सारा पॉइंट मदर वाली साइड का। नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट इंट्यूशन। आपको आजकल क्या महसूस हो रहा है? शी सेज आजकल बड़ा डर सा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। देन आई विल से आस्क योरसेल्फ मोर क्वेश्चंस। अपने से आप और सवाल पूछिए। अब बात करते हैं इमोशंस की। लेफ्ट आउट तो नहीं फील हो रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा है आजकल मेरे से सब नाराज रहते हैं या सबसे अलग अलग कटा कटा रहने का मन करता है? कोई सपने तो नहीं आ रहे आपको? उन सपनों का मीनिंग क्या है? कोई नई हीलिंग तो नहीं ली इसलिए मूड ऑफ हो रहा हो? क्योंकि चक्रास क्लीन होते हैं, एनर्जीज क्लीन होती हैं। और अपने सरफेस के नीचे देखो, आजकल जो दिख रहा है उसके अलावा और क्या चल रहा है लाइफ में, वो ढूंढ लो। जो आप सोच रहे हो उसके अलावा क्या चल रहा है, उससे दिमाग हटा के भी देखो क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म चेंजेस तो नहीं आए लाइफ में अभी? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई लॉटरी लग गई हो, या ऐसा तो नहीं कि कहीं पैसा डूब गया हो, या कुछ जॉब के लिए चेंज देखा हो, या कुछ करा हो? कोई ट्रांजिशन तो नहीं हुई जिसकी वजह से मन परेशान है? मन इज बेसिकली अ मूड। मदर की तबीयत कैसी है, मदर के साथ रिलेशन कैसा है? देखो मैंने कितने सारे एस्पेक्ट निकाले हैं, भगवान से लेके मम्मी तक ले गया, मम्मी से लेके मून तक ले गया, मून से लेके इमोशन तक ले गया। वर्ल्ड कितना वाइड है और स्टोन कितना छोटा सा है।
आपको सिर्फ एनर्जी कैच करनी है सामने वाले की। शेफाली जी, कौन सी एनर्जी कैच हो रही है बाय द वे? मैंने मून आपको दिया है तो। सर बहुत ज्यादा माइंड के ऊपर इस टाइम प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे कोर्स एक साथ कर रही हूँ, तो वो एकदम माइंड ना स्टक है, और अंदर ना डिप्रेशन टाइप का भी है कि इतना सारा कोर्स पड़ा हुआ है, पढ़ नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मून एनर्जी सर वैसे भी वीक है। जब कोर्स खत्म हो जाए ना, आप अपने सारे एक एक करके रिकॉर्डिंग्स उनके खोल खोल के पूरे कीजिएगा। डोंट वरी अबाउट द क्वांटम। अब फॉर एग्जांपल आई हैव एनरोल्ड इन 13 कोर्सेज, बट मैंने अपने आप को बोल रखा है एक एक करके करियो, मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे पास बुक्स पढ़े हैं पढ़ने के लिए, मेरे को अपने कोर्सेज बनाने हैं, आराम आराम से करेंगे, बड़े आराम आराम से करेंगे। ये रूही जी से मैंने सीखा है। रूही जी ने मेरे को कहा था आप चयन जी एक साथ ना 25 चीजें लेके मत बैठा करो, दिस इज वाई यू आर परेशान। हिना जी में मेरी रीडिंग्स में अक्सर जब मेरी हिना जी से रीडिंग्स, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? 7 ऑफ कप्स निकल रहा है। हिना जी याद है 7 ऑफ कप्स कई बार निकला मेरी रीडिंग में। कंफ्यूज्ड हो आप, कर क्या रहे हो लाइफ में? रूही जी के लिए भी निकला था ये, लाइक शी वाज हाँ उनके वो भी उनको ये स्टेट था, तभी उनके लिए भी ऐसा कुछ निकला था कि निकला था। वन एट अ टाइम। यस। चलिए अब हम बात करेंगे अगले रूम की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लाइट। जस्ट अ सेकंड। द फ्लाइट में लुक जैसे इसमें ये बने हुए बर्ड्स टाइप के, एयर जैसे, या फिर ये ऐसा भी दिख सकता है थोड़ा वेवी टाइप का। Am I right? No, this is not the room. Sorry, this is the room. This looks like the flight. Basically birds in flight जैसा नहीं लग रहा जैसे हम बनाते थे स्कूल टाइम पे, ऐसे करके चिड़िया बनाते थे वैसा। फ्लाइट कुड represent travel या फिर birds, heavenly creatures, angels को भी represent कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, मैसेजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ग्रेट हाइट्स पे जाना रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बर्ड होती है वो जमीन पे बैठे बैठे 1 मिनट में कहीं की कहीं पहुंच जाती है। फास्ट मूवमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स था हमारा, याद आया किसी को? 8 ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसे ही था फ्लाइट के जैसा। कोई न्यूज मिल सकती है सडनली आपको, कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि स्पोकन हो या रिटन हो, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ हो सकता है। अब सोशल मीडिया टैंजिबल चीज नहीं है, हम जो बैठे हुए यहाँ क्लास कर रहे हैं। शिफाली जी एक तो सर पे से हाथ हटा लो, आपको बेटर फील होगा, बोझ कम लगेगा, रिलैक्स रहो। मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा यहाँ पे, या मैं फोकस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपको ये कहूंगा मजे से सीखो, जितना सीखना है सीखो, रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप आराम से सीख लेना, कोई टेंशन नहीं है, बस स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, ये सारी चीजें हवा में होती है, लेकिन होती ऐसी है कि इनका इम्पैक्ट दिखता है। अब लेट अस सपोज पूनम मंडालिया जिसे अपनी बात हो रही है, शी सेज मेरे को अपने करियर में क्या करने की जरूरत है या क्या होने वाला है मेरे करियर में। निकाला मैंने फ्लाइट। मैं कहता हूँ मैम हो सकता है आप कहीं जा तो नहीं रहे हो? शी सेज हाँ जा रही हूँ, एक एग्जीबिशन जा रही हूँ मैं तो। मैं कहूँगा मैम अपना कार्ड साथ में लेके जाना, जितने लोगों से मिलो सबको बांट के आना। तो उनका ट्रैवल फ्रूटफुल करा दिया मैंने। कैसे? आई मेड हर गिव हर कार्ड्स टू एवरीबडी एंड इनकी मार्केटिंग होगी। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी अबाउट हर करियर एंड यहाँ पे हेवनली क्रीचर्स भी लिखा हुआ है। शी कैन गेट एंजेलिक हेल्प और एंजेलिक गाइडेंसेस। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, अगेन मैसेजेस कैन कम थ्रू एनी वे, किसी भी साइड से इनके पास मैसेज आ सकता है अपने उसको लेके। लेट अस सपोज शी गेट्स अ मैसेज ऑन हर फोन फ्रॉम अ ब्रांड, लेट्स से लॉन्जिनिस से फोन आ गया या किसी अच्छे ब्रांड से फोन आ गया, हमें एक टैरो रीडर की जरूरत है, हमारा सो एंड सो एनुअल इवेंट है और हमारे को टैरो रीडर चाहिए, क्या आप ज्वाइन करोगे? हम विल गोना गिव यू अ गुड अमाउंट। मैसेज तो आ गया, करियर वाइज ग्रोथ भी मिल गई, सडन गेन भी हो गया। सोरिंग एट ग्रेट हाइट्स, इस केस में मेरे क्लाइंट पूनम जी क्या होगा, उनके ग्रोथ भी देख सकता हूँ कि करियर में ग्रोथ आने वाली है। इसकी स्पीड कैसी होगी? फास्ट मूविंग। अगर पूनम जी इज बीइंग अ लेगार्ड और थोड़ी लेजी हो रही है, स्लो हो रही है, उस केस में मैं इनसे कहूंगा कि अगर करियर में ग्रोथ चाहिए थोड़ा फास्ट मूविंग बनो, आलस छोड़ो, ज्यादा मेहनत करो। न्यूज तो हमने बताई दी, एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है इनको कोई नया क्लाइंट कोई दिलवा दे, इनकी कोई फ्रेंड हो रेफरेंस दे दे। कम्युनिकेशन कैन बी रिटन और स्पोकन, किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है जो इनके काम को बढ़ाने में मदद करती है। क्लियर है? चलेंगे अगले रूम पे, द रिंग्स। अब रिंग्स के थ्रू अगर आप इसको सिर्फ रिंग्स को देखो, मेरे पास भी यही है, कनेक्शन आता है कहीं, रिलेशनशिप आता है रिंग्स के बाद। जब नाम सुनते हैं रिंग्स,
connections, relationships, marriage, alliances, teams, ये सारे वर्ड्स आते हैं दिमाग में. शादी होती तो रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, अलायंसेस होती हैं तो इवन के आप अगर ओलंपिक्स का लोगो देखो तो उसमें भी बहुत सारे रिंग्स हैं, which basically implicates कि बहुत सारे कंट्रीज एक साथ मिल के कॉम्पिटिशन कर रहे हैं on a very peaceful note. There could be a bond. Let's suppose कौन बचा है, किसको मैंने बकरा नहीं बनाया अभी तक? अमृता जी को नहीं बनाया. Okay, अमृता जी is asking me, let's say about her daughter. ठीक है, कि मेरी डॉटर की लाइफ में अब क्या चल रहा है. आई से मैम देख लो, चेक कर लो, कोई लड़के का रिश्ता तो नहीं आ रहा, देख लो कोई रिलेशनशिप चल तो नहीं रहा, इज शी एंगेज्ड सीक्रेटिवली फ्रॉम द फैमिली. बड़े प्यार से बेटी से बात करो, पूछ लो. नेक्स्ट, is she heading towards making her team or starting off her business in partnership? Ruhi ji, why are you so confused? Okay, Ariana's there. Okay, fine. So it could talk about developing her own team at work. It could be meeting with family members, meeting with potential rishta walas. Let's suppose she can say, अरे आज ही तो लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं. आप बेटी के बारे में बात करते हैं, आज ही तो लड़के वाले आ रहे हैं. सो अगेन हो गया फैमिली के बारे में, हो गया मैरिज के बारे में, रिलेशन अलायंस के बारे में. इट कुड बी एन इशू विच कुड बी गुड और बैड विद फैमिली, कोवर्कर्स और फ्रेंड्स, क्योंकि रिलेशनशिप हार्म हो रही है यहाँ पे. शी कुड इवन से दैट आई हैड अ वर्ड विद माय डॉटर एंड शी हैज हैड अ फाइट विद हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड से लड़ी हैं, या घर में बहन से लड़ी हैं, या भाई से लड़ी हैं. तो आंसर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको मिल रहा है, क्लू तो मिल रहा है कि कहीं रिलेशनशिप में कहीं ना कोई कुछ हुआ है. अब आपको क्लाइंट से डीपर क्वेश्चंस पूछ के उससे इंफॉर्मेशन निकलवानी है. यहाँ पे बॉन्डिंग अलग अलग लेवल्स पे कैसी है उसकी. लेट्स सपोज मैम कहते हैं मेरे से, अरे यार आपने बता तो दिया रिलेशनशिप किसी से बनती तो है नहीं उसकी, तो कोर इशू क्या होगा? शी नीड्स टू डेवलप गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी. अमृता जी कुछ भी पर्सनली मत लेना, सच में आपकी डॉटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. और मुझे सर मेरे पास डॉटर ही नहीं है, मैं क्या पर्सनली. बहुत ही अच्छा है, एंजल एक डॉटर बनाओ थोड़ी देर के लिए. कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू. अगर करियर की रीडिंग होती है तो हम कहते हैं कि बहुत सारी अलग अलग चीजों को इकट्ठा कीजिए और कुछ नया क्रिएट कीजिए, आपके फेवर में वो जाएगा. लेट्स सपोज हिना जी आई हैं और हिना जी ने क्या किया, रून्स भी सीखे, विचेस रून्स भी सीख लिए, नॉर्डिक भी सीख लिए, और साथ में टैरो भी है और ओरेकल भी है, और मैं रिंग्स निकालता हूँ इनके लिए. तो क्या करना है, इन्हें कॉम्बिनेशन दे सकती हैं ये. जैसे इन्होंने अपना लाइव किया और साथ में कहा कि चलो आज आपने मेरे को डोनेशन दिया तो चलो मैं आज आपके लिए रून भी निकाल रही हूँ, बोनस दे रही हूँ, सो दैट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड एंड गिविंग हर अ गुड कनेक्ट. अब क्या होगा, उस क्लाइंट का इनके साथ सॉलिड कनेक्ट बन जाएगा और रिंग्स सार्थक हो जाएंगे आप. इट कुड ऑल्सो मीन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पीपल जिनके साथ आप अच्छा इंटरेस्ट ग्रुप शेयर कर सकते हैं. जैसे पूनम जी, मैं, आप सब जितने भी हैं, हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप है. किसका? स्पिरिचुअल नॉलेज का, ओकल्ट नॉलेज का कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप है ना, हमने डेवलप किया हुआ है. सो वी आर बेसिकली इन अ रिंग रूम फेस. चलिए आगे चलेंगे. ट्रिनिटी. अब इंडियन कल्चर में ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया है. फॉरेन कल्चर में हम इसे ट्रिपल गॉडेस कहते हैं. गॉडेस के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं. इट कुड ऑल्सो मीन द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ. मृत्यु, जीवन, और जैसे हमारे टैरो कार्ड्स में वो डेथ कार्ड होता है ना, उससे पहले कुछ अच्छा चल रहा था, फिर वो अभी थोड़ा कम हुआ, या कुछ उसके अंदर खत्म हुआ, या कोई चीज कर्व करी हमने, और फिर एक रीबर्थ, रीजनरेशन हुआ. ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं जहां पर कि एक हाई से लो पर आए और लो से फिर हाई पे जाएंगे, ये वो ट्रांजिशन की साइकिल है. ट्रिनिटी भी उसी को दिखाता है. अगर हम कोई लव रीडिंग कर रहे हैं तो वहां पे ये रोमांस की बात करता है, क्योंकि आप देखेंगे एक तरीके से इन्फिनिटी या जुड़ाव भी है, आपस में जुड़े हुए हैं सारे. अगर कोई चाइल्ड रीडिंग कर रहे हैं तो न्यू लाइफ, बर्थ या फर्टिलिटी के लिए बहुत पॉजिटिव है ये. एक बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्शन के बारे में बताएगा. अगर कोई अपनी सोलमेट रीडिंग के लिए या किसी तरीके से पार्टनर की रीडिंग के लिए आया है, तो अगर ट्रिनिटी निकलता है, इट्स बेसिकली सोलमेट, हार्मनी इन रिलेशनशिप, सब कुछ. आप अगर इस रूम को बहुत ध्यान से देखोगे, ये सारे जितने पेटल्स हैं इसके परफेक्ट हार्मनी में है. परफेक्ट हार्मनी में, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं.
I have a question. अगर ये किसके लिए निकलता है and that person is old and not feeling well, क्योंकि आपने death बोला, does this denote, क्योंकि tarot का death का physical death नहीं denote करता, does That also this does. denote a physical death? No, it will denote कि कोई चीज उनकी लाइफ में कम होने वाली है, खत्म होने वाली है. वो नहीं खत्म हो रही. क्लाइंट को कभी नहीं बोलना कि हाँ तुम मरने वाले हो. नहीं, वो तो हम नहीं बोलेंगे, but I'm just asking, does this नहीं denote नहीं that? नहीं नहीं, ये चीज कभी भी मीन नहीं होती, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो हमारे रूम्स हो, चाहे वो ओरेकल हो, कोई भी डिविनेशन टूल आपको, ये बेसिक ग्राउंड रूल है. आई डोंट नो, हम लोगों ने कई बार इसे इग्नोर किया हुआ है, लेकिन ग्राउंड रूल है कि डेथ को रीड नहीं करना. और डेथ को अगर हाँ, आपने वो रीड तो कर डेथ को रीड करा भी है तो वो कभी बताना नहीं है, यूज नहीं करना. आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए आप उसे मानना चाहते हैं अमृता जी कि आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये क्लाइंट जाने वाला है, तो आप समझ जाओ, उससे मतलब बड़े आराम से प्यार से डील करो, उसे बता मत देना बस कृपा करके, वो अगले दिन से आपकी जान पे आने लगेगी. there was a client, उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी and she said what will happen, will he survive? और मुझे कार्ड निकला था रात को 11 बजे, 8 of wands. You won't believe it, 8 hours के बाद मुझे उसका कॉल आता है कि वो चले गए. So I'm not saying that 8 of wands now will denote anything, but I'm just saying कि intuition तो आ गई थी कि वो आज में तो जाने वाले, but we don't tell that to the client. I'm amazed that the client called you up and told you that he went. She had the ability to do that. मेरे अंदर तो नहीं होती इस केस में. She was a Reiki. She is my Reiki master actually. Okay, so okay. she is very spiritual. So बेसिकली आइडिया हो जाता है मैम. और आप क्लाइंट को ना देखो कि उसके अंदर अब कैपेसिटी है या नहीं है, कितना टॉर्चर वो झेल सकता है, ये रीड करना आना बहुत जरूरी है. नहीं, I did not tell her कि वो ऐसा होगा. I just said देखते हैं क्या होता है. That's all. To be on an honest front, I had a friend, उसके फादर कैंसर का ट्रीटमेंट लेकर आए थे और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि नहीं रहेंगे. मेरी जान को हत्या करने बैठ गया था कि बताओ बताओ कब तक का टाइम है. इमेजिन करो, रात को मैं बैठ के 12-1 बजे कार्ड्स खोल रहा हूँ. पहला कार्ड निकला 3 of cups, which I read as days. ऐसे 3 days में इनकी तबीयत या तो खराब होगी या ये ऑफ हो जाएंगे. Then I got the 8 of cups or 8 of wands, I don't remember. I said 8 दिन मैक्सिमम खींच पाएंगे, 8वें दिन या तो कोई खबर दे देगा. And then I got 3 months का कार्ड मिला. नहीं, अगर तब भी नहीं जाते तो 3 महीने जी जाएंगे. 8वें दिन सवेरे कॉल आया 7 बजे एंड आई वाज लाइक मैंने क्यों बताया. मतलब ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो बोल ही रखा था कि जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता. Yeah, I mean अगर कोई अभी वो स्टेज पे आ गया है तो उनके लिए अच्छा होता है that they know so that they can prepare everything ना. Sometimes it's important also. इमो लोगों को मत बोलो, जो इमोशनली बहुत ज्यादा वो होते हैं ना, बस हाँ, उन्हें ऐसे बोल दिया करो डॉक्यूमेंट साइन कराने तो करा लो, ये सब करा लो, बिकॉज़ हिज हेल्थ वो विल एक नॉट सबसे रिकवर. बड़ा हिंट होता है ना. आप बस हिंट दे दिया करो, क्लियरली मत बोला करो, बुरे मत बनो, ठीक है. और वो बोले भी तो कहो सेफ और साइड पे रहने के लिए कह रहा हूँ. उनकी हेल्थ ये हो सकता है कि साइन वाइन ना कर पाए आगे जाके, या हेल्थ ज्यादा खराब हो जाए, ऐसे करके क्लू दे दिया था. नेक्स्ट इज वाई, व्हिच लुक्स लाइक अ वुमन, व्हिच इज बेसिकली दिस वन. अब इसकी शेप आप मेरे रूम में देखेंगे बिल्कुल अलग है, और इसमें देखेंगे बिल्कुल अलग है, बट दे आर सिमिलर इन सम एस्पेक्ट. दिस बेसिकली डिनोट्स अ वुमन. अ वुमन इफ शी कम्स टू यू विद अ हेल्थ इश्यूज, कोई हेल्थ इश्यूज के लिए आ रहा है, तो आप कहेंगे कि आपके प्राइवेट पार्ट्स की हेल्थ कैसी है. आर यू बाय एनी चांस ऑन योर पीरियड्स? आर यू बाय एनी चांस नॉट डूइंग वेल? इट कैन ऑल्सो से वही एरिया बर्थिंग का एरिया है, एक ऑर्गन जो वहां पर है इन अ वुमन इज अ बर्थिंग एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लस मदरहुड को डिनोट करता है. क्रिएटिविटी वहीं से इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि हमारा रूट चक्र और सैक्रल चक्र उसी के आसपास है, राइट. It can also talk about the divine feminine in us and around us. हमारे आसपास की फेमिनिटी, और हम डिवाइन गॉड में बिलीव करते हैं, वो भी हो सकता है. अगर कोई प्रेगनेंसी रीडिंग के लिए आ रहा है और द वुमन निकला है, इट कुड ऑल्सो मीन द एम्प्रेस वाला सीन where she is pregnant, where the baby is either physically present or at least it has been conceived or the idea is there. अब जरूरी नहीं है कि बेबी ही हो. अगर वो नॉर्मल रीडिंग चल रही है, बिजनेस रीडिंग चल रही है, तो क्रिएटिव आइडिया या प्रोजेक्ट आ रहा है. पूनम जी, if I'm not wrong, you are also into crochet, right?
सो फॉर एग्जाम्पल पूनम जी अप्रोचेज मी, तो अब उस केस में मैं उनको ये कहूंगा कि मैम आपका जो क्रिएटिव आइडिया है विच आई डोंट नो इज गोइंग टू बेनिफिट यू, हो सकता है लोगों को पसंद आ जाए। एंड देन शी स्टार्ट्स मेकिंग मोबाइल के कवर्स इन क्रोशिया एंड women go gaga, अरे वाह this is such a safe cover, I can take this, and she has a business starting out of it. It can also being a healer, जैसे मदर हैं वो नर्चरिंग होती हैं, ध्यान रखती हैं, अपने घर के बारे में ज्यादा उनको फोकस रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल रूही जी कम्स टू मी एंड आस्क्स मी इज देयर समथिंग टू वरी अबाउट, और वुमन निकल के आ रहा है। अब मैं कहूंगा आपकी हेल्थ कैसी है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चे कैसे हैं, थर्ड क्वेश्चन कोई नया आइडिया या कुछ तो नहीं है, एंड लास्ट क्वेश्चन वुड बी आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर होम। कहीं ना कहीं आंसर हिट जरूर करेगा उन्हें, एंड शी विल से हाँ यार घर पे आजकल मेड जो है वो तंग कर, and then what will be the reaction? We got the answer. It could be caring for someone, being a mother, ये तो हमने obviously ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलेंगे आगे। the man is the provider. It is also the phallus. It denotes an arrow. यहाँ पे भी फर्टिलिटी, विरिलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे भी स्टूपिड लोग होते हैं जो बहुत सवाल पूछते हैं, मेरे में कमी है कि अंदर उसके अंदर कमी है, जाके टेस्ट नहीं करवाएंगे, आपसे पूछेंगे। प्रॉब्लम किसके साथ है, मेरे साथ है कि हस्बैंड के साथ है, या हस्बैंड आएगा वो कहेगा मेरे साथ प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम तो नहीं है। उस केस में ये मैन और वुमन आपकी बहुत मदद करेंगे, जो निकल के आएगा वो बता देगा किसकी प्रॉब्लम है, कहाँ फर्टिलिटी है और कहाँ फर्टिलिटी नहीं है। अगर लेट्स सपोज आई आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट अ करियर, इस केस में क्या होगा कि आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, अग्रेशन लाओ अपने अंदर और आगे बढ़ो, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके गोल्स पूरे होंगे, डोंट वरी। इट कैन ऑल्सो से कि अपने अंदर का मेल एस्पेक्ट बढ़ाइए, ठीक है। इट कुड ऑल्सो बी बीइंग अ फादर और अ प्रोवाइडर। अब क्या होता है, सिंगल मदर्स जो हैं उनके केस में द मैन निकल के आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है जाओ डेट करो, you need a partner in your life. It basically means you have to provide for your home, you have to be a little masculine, थोड़ा सा आदमियों जैसे अपने आप को बोल्ड करने की जरूरत है, अग्रेसिव होने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है सबको घर पे, और एम्पावर्ड रहने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। ये है सारा इसका मीनिंग। कोई क्वेश्चन? अभी तक हमने आधे रूम्स कर लिए हैं आज वाले, बड़ा सन्नाटा है। Next is harvest. Harvest actually looks like a womb. अब इसमें देखो ये तो एक जोकर की फेस जैसा लग रहा है, बट ये वाला हार्वेस्ट देखेंगे थोड़ा अलग है। हार्वेस्ट यहाँ पे होगा, क्रॉप तैयार है, काटो और मजे करो, बेचो खाओ ऐश करो, मैनिफेस्ट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी पूनम जी, अनम्यूट अनम्यूट। वुमेन हो गया है। हाँ वुमन अभी खत्म किया हमने, मैन से पहले। ठीक है। हार्वेस्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास अबंडेंस आती है, रीप करते हैं अपनी, बेसिकली अपने उगाए हुए पेड़ से हम फल काट के खाते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसे केस में हमारे पास वेल्थ आ सकती है, अगर फैमिली की सिक्योरिटी की बात करें तो वो बढ़ सकती है, फाइनेंसेस बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में हिना जी से कहा था कि अगर हार्वेस्ट का वो निकल के आता है तो इनको ब्लेसिंग्स ऑफ फाइनेंस या सिक्योरिटी मिल सकती है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। लेट्स सपोज हिना जी हैज बीन वर्किंग एज अ टैरो रीडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट नाउ शी गेट्स अ कॉल फ्रॉम अ ब्रांड कि चलो जी आज से आप हमारे ऑफिशियल हो, और जब भी इवेंट होगा हम आपको बुलाएंगे, आपको बैठना है हमारे काउंटर पे। रिवॉर्ड है, इट इज बेसिकली फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो आपने इतने टाइम से किया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिलती है एज अ रिजल्ट ऑफ योर लेबर, रिकग्निशन मिलता है। एट द सेम टाइम आपके बेसिक नीड्स, आपकी प्रोविजन फॉर योर सेल्फ पूरा होता है। इट कैन ऑल्सो मीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपने लिए खुद के लिए काम करेंगे, तो उस केस में ये होता है आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, आप अपनी खुद की सुनेंगे। एट द सेम टाइम एजुकेशन हो सकता है, जिस फेज में हमारी शेफाली जी है इस समय, शी इज एजुकेटिंग हरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो यू आर इन द हार्वेस्ट फेज। जब आपका मेच्योरिटी आएगा शेफाली जी, तो क्या होगा, आप इस सारी नॉलेज को अप्लाई करके अर्न भी कर पाओगे, यूज भी कर पाओगे, ठीक है। तो कभी भी ये जो जेस्टेशन वाला पीरियड है ना, जिसके अंदर हम वेट कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो हार्वेस्ट, क्योंकि इवेंचुअली हमारे को किसी तरीके से
जिताता है, जीत दिलाता है, कुछ दिलवाता है। चलेंगे आगे। क्रॉसरोड्स, कंफ्यूजन्स, रीचिंग अ पॉइंट वेयर आपको मंजिल के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, या फिर एक ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां पे मेजर लाइफ डिसीजन लेना है, whether to continue your job or not। क्लाइंट से पूछो तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम मुझसे तो पूछ रहे हो तुम्हारा मन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू वांट, यू वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू एंड दिस, यू वांट टू फाइंड अ न्यू वन। एट द सेम टाइम अगर क्लाइंट अपने करियर के बारे में पूछने आया और क्रॉस रोड्स निकल के आता है, आप उससे कहेंगे एक मेजर लाइफ डिसीजन आपके सामने आने वाली है, राइट। You will not know what to do next, but you will know what you want next। ये तो हमारे साथ है ना, हम सबको पता है कि अब अगली चीज हमें ये चाहिए कि हम मुकेश अंबानी की वेल्थ जो है वो अक्वायर कर ले, हम सबको चाहिए, लेकिन कैसे करनी है ये नहीं पता। हम स्टक भी हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, आगे बढ़ने से डर लग सकता है, ब्लॉक्ड पाथ या अपॉर्चुनिटीज रास्ते रोक सकते हैं हमारे, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे पेशेंस से काम करना है। दिस इज द स्पेस बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन। ये वो जगह है जहां पर आप मंजिल पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन पहुंचने से पहले थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि आगे बढ़ना है, रुकना है, चलना है, क्या करना है। पूरब जी, यूपी ने नेक्स्ट स्टूडेंट, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, बोर हो रहे हो, रेपिटेशन लग रहा है, या कुछ नया मिल रहा है? अनम्यूट अनम्यूट। कुछ नया है सर। है नया, चलो मजा आ गया। नेक्स्ट इज वेव्स। दिस इज व्हाट आई हैव एज वेव्स। रून्स में वैसा भी हो सकता है। वेव्स बेसिकली इमोशनल वेव्स भी हो सकती हैं, या फिर अगर हम ट्रैवल की बात करें तो ओवरसीज जाना, ओशन, लैंड ऑफ द डेड की बात हो सकती है। जब हमारे इंडियन कल्चर में कोई एक्सपायर होता है तो हम क्या करते हैं, हिना जी को नींद आ रही है, हम क्या करते हैं, उसको बर्न करने के बाद उसकी एशेस, डेड एशेस जो है वो पानी में प्रवाहित कर देते हैं। वाटर इज ऑल्सो, और लिक्विड इज ऑल्सो अ फॉर्म जिससे हमारी प्योरिफिकेशन, शुद्धि होती है। इमोशंस भी वाटर से ही डिनोट किए जाते हैं, मून के अलावा, और वाटर के थ्रू हम हीलिंग भी देते हैं। अब इस केस में क्लाइंट जैसा सवाल करे वैसा जवाब आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट आता है, मैं बहुत परेशान हूँ, किस वजह से परेशान हूँ, आप हद से ज्यादा इमोशनली सोच रहे हो, आपको हीलिंग की जरूरत है। यू गेट योर आंसर वेरी क्लियर। क्लाइंट को अपने माइंड को प्योरीफाई करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को वेंट आउट करके खाली करने की जरूरत है। दिस कुड ऑल्सो मीन, जैसे कप्स की रीडिंग करते हैं, कप्स में हमारे पास क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी को भी पढ़ते हैं हम कप्स के थ्रू, याद है सबको? इट इज नॉट ओनली अबाउट इमोशंस बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल, spiritual development। Is it wands about spirituality? No, 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 no. It is about the cups, which talks about emotions and spirituality. So, deep connection to the spiritual world. फीलिंग ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये तो अगर बहुत ज्यादा पानी बहेगा तो ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन होगी। इनसिक्योरिटीज की बात करेगा, अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है लाइफ से, फ्लो से, और ओवरवेल्म नहीं होना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो, बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्लाइंट को वहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट, द स्टार। द स्टार कुछ कुछ टैरो वाले स्टार के जैसा है। गो आफ्टर व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जो चाहते हो वो करो, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस जो है वो पूरा हो सकता है। उसके बाद स्टार के बाद जो रून निकल के आ रहा है उससे क्लू भी मिल जाएगा। लेट्स सपोज स्टार के साथ मेरे पास सन निकल के आया, तो जिसके पीछे भागोगे वो पूरा भी होगा, सक्सेस भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा आपको, जैसे कि हमने उन दोनों चीजों को रिलेट किया था। आपको दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, आप अपने लिए काम कर सकते हैं, आपको जैसे भी हो वैसे आपको दुनिया स्वीकार करेगी, आपको फ्रीडम भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी, आपको लाइट भी मिलेगी। हाय एरियाना। एंड आपके विशेस, आपके गिफ्ट्स, आपके अदर वर्ल्ड की चीजें, आपके एस्ट्रोलॉजी में मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आपकी जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपको रिजल्ट जरूर देगी। जैसे कि हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स था, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और एक और था 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा।
शिफाली जी, आई एम सॉरी, मेरे पास आपके वाले टैरो के रेफरेंसेस नहीं है। ओके सर, उसमें हमें बताया जाता है ओशो जैन में कि राइडर वेट से कैसे कनेक्ट करना है। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वो वाले रेफरेंसेस के लिए नहीं है। नो सर, इट्स ओके। चलो अब एक रीडिंग आप लोग करोगे। द क्वेश्चन इज, लेट्स सपोज आई एम आस्किंग अबाउट माय बिजनेस। चलो द स्टार निकल के आया, एक एक करके सब अपना इंटरप्रिटेशन देंगे। जो पॉइंट डिस्कस हो जाएगा वो अगला आगे से आप लेंगे। चलिए स्टार्टिंग विद पूनम जी, द स्टार फॉर बिजनेस। I have to give the points. हाँ हाँ, जो जितना आप बेसिकली दे पाओ वो दे दीजिए। Okay, according to me, if it's for business, then I would interpret as I need some guidance, some kind of guidance, some kind of more knowledge, a little bit more of education needed to grow my business. Observe the in and outs of it, observe a little details about it regarding business. चलिए अमृता जी। I feel that the light which is within you, when you start sharing this light with the world outside, your business is going to grow with enlightenment towards other people. Since you are so much into spirituality, that would create a lot of growth. So the more souls you lighten with the star which is inside you, you will be enlightened. Your own business will be enlightened with that kind of light. शिफाली जी, चलो आ जाओ मैदान में। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर बिजनेस के लिए बात करेंगे तो आप फ्रीडम लवर रहेंगे। आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते और आप अपने साथ ही रह के अपने ही जर्नी में आगे चलेंगे। आप किसी का साथ लेना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सॉरी, नस पकड़ो, पार्टनरशिप नहीं करोगे, अकेले काम करोगे। हाँ जी, अपने आप ही रहेंगे कि किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि आप मतलब आप दूसरों की गाइडेंस भी नहीं लेना पसंद करेंगे। जो चाहेंगे अपने अंतरात्मा की सुनेंगे, अपने मन से काम करना पसंद करेंगे। और उसके बाद जो है, और वो भी आप काम करना चाहेंगे जो कि आप करना चाहते हो, जो आपका मन करता है या जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से काम करना चाहेंगे। परफेक्टली। चलिए हिना जी, और आप अपने साथ ही रहना चाहेंगे, मतलब जी, गॉट योर पॉइंट कि अकेले ही काम करना। सर सही बताया। परफेक्ट, वेरी गुड। चलो हिना जी, अनम्यूट अनम्यूट, रोहित जी अनम्यूट, बी प्रिपेयर्ड। सो जो आप सोच रहे हैं वो और जो करना चाहते हैं, लाइक गो आफ्टर व्हाट यू वांट टू, उसके पीछे मतलब आप कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए एंड कीप कंसिस्टेंसी से आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट रोहित जी, अटैक। कवर हो गए, कवर हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, अटैक। My turn. Acha. Okay, so if star card appears for me for a career reading, right? Business reading. Business reading. So, couple of things. Star card, first of all, talks about manifestation to me personally. It talks about bringing to life a lot of ideas that you've been trying to conceive. It also talks about bringing in balance of thoughts, because I think in mostly star cards, one is, hand is up, one is down. I always sort of get a feeling of being imbalanced. Maybe the thoughts and the actions are not aligned, or maybe could be anything. Just finances could also be something that could also be not in line. So that is that. Although having said that, I also feel like the idea is not so wrong, but the execution is only being dreamy about it, as if you're wishing upon a shooting star. So time for action more than just thinking. That's what the star means to me. Like the others have said that your ideas are good, of course. हिना जी, कोई चीज मिस हो रही है तो पकड़ो फटाफट। आप पकड़ सकते हो, मुझे पता है पकड़ोगे आप। और एक स्पेशल पर द स्टार कार्ड आल्सो स्पीक्स अबाउट डिजायर्स। कार्ड पे मत जाओ, इस पे जाओ, जो मैंने पढ़ाया उस पे से बात करो। आप पकड़ोगे, लास्ट लाइन पढ़ो।
विशेस गिफ्ट्स, आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी से ऐसे एस्ट्रल लाइक बिजनेस रीडिंग कर रहे हो, क्लाइंट से बताओ कि लास्ट सर लाइन क्या पकड़ो। बोल सकती हूँ हाँ बोलो। सर? इसमें आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके काम करना चाहेंगे और शायद लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं। वेरी गुड। और पकड़ो हिना जी, अभी भी आप पकड़ सकते हो, मुझे पता है आप पकड़ोगे। विशेस, गिफ्ट्स, अदर वर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी। सर इंट्यूशन लेवल ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। I mean, बढ़ा सकते हैं in the sense that if the star this comes, means you have the opportunities to increase your intuition level so that you can speak beyond the higher self. सर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है स्टार कार्ड के लिए? बेसिकली हम ये कहते हैं ना कि चांद सितारों की पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लाइंट को ये कहोगे कि आपको अगर आपके अंदर टैलेंट क्या होगा यहाँ पे, ट्राइंग टू नो द अननोन, और आप जान भी पाओगे और उसका फायदा भी उठा पाओगे। अब मैं बताता हूँ विशेस, गिफ्ट्स एंड अदर वर्ड्स का यहाँ क्या मीनिंग था। आप जो भी करोगे वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। बिजनेस में जो भी इच्छा करके बैठे हो, जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हो, वो इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे टूटता तारा देखने पर इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। कैसे? आगे बढ़ने के लिए रेगुलर मोटिवेशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यही गिफ्ट है ना बिजनेस में, और तो कोई गिफ्ट नहीं होता। अदर वर्ड्स, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग लोकेशन के लोग आपके क्लाइंट्स बनेंगे। अलग अलग चीजें सीखोगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में जाओगे। और एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे है तो अननोन चीजें पता चलेंगी और उनका फायदा। इज दिस इंडिकेटिंग कि आप अगर अकल्ट के बिजनेस में जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा? डेफिनेटली अकल्ट में तो बैठे ही अपन। नहीं, वो तो हमारे लिए, आई एम जस्ट सेइंग अगर किसी और के लिए स्टार कार्ड आता है, बेटर भी डिटेल में जाके रीडिंग करेंगे फिर हम क्योंकि ना एक रूम के बेसिस पे आप किसी को ये मत बोलो कि यार आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ या आप ये बन जाओ। नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट आस्किंग कि बिकॉज़ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट दिया हुआ था। सो कंपटीशन कम बढ़ाओ अमृता जी, बी लिटिल सेल्फिश। ओके, द 12th रूल फॉर द डे इज सिथ। सिथ का मतलब होता है सडन चेंजेस और एंडिंग्स। अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये कुछ वैसा लग रहा है कि हाथ में, जैसे काली माता के हाथ में नहीं होता, इसको अगर मैं सीधा कर दूं, ये अगर ऐसे देखोगे लगता है वैसा कुछ। ये 5 लग रहा है। 5 तो लग रहा है। इसके अलावा ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे खड़ग होती है हाथ में ऐसे करके, लाइक वो नॉट एग्जैक्टली एक्स, बट वो जो समथिंग यू काटने वाला, पैसा फसल काटने का, व्हाटएवर दैट इज। एग्जैक्टली। और जैसे ही हम कोई चीज काटेंगे तो सडन चेंज या एंडिंग हो जाएगी उस चीज की। मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन, कंप्लीटिंग समथिंग, एंडिंग समथिंग। इट कुड आल्सो मीन कि आप रिलेशनशिप को काट के खत्म करके कहीं और जा रहे हो या किसी से दूर जा रहे हो। अगर हम सब्जेक्ट खुद बन जाते हैं तो इस केस में हमारे लिए डेंजर हो जाएगा, हम विक्टिम बन जाएंगे। करने वाले हम हैं तो हम कुछ खत्म करेंगे, लेकिन वो मेरे साथ क्या करने वाला है तो डेंजर है। यानी कि नेगेटिविटी थोड़ी सी हो सकती है। कैसे? ये नहीं कि वो मर्डर करने आ रहा है। लेट्स सपोज यू हैड अ फाइट विद योर हस्बैंड्स, रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, एंड यू गेट अ सिथ। इट कुड मीन दैट द फाइट वाज इनिशिएटेड बाय योर हस्बैंड। आपके हस्बैंड ने इनिशिएट की थी या गलती उनकी थी, आप जो है उसको झेल रहे हैं यहाँ पे। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिमाइंड करा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाके लगेगा वहां पे, बिल्कुल लगेगा। इट कैन ऑल्सो मीन रीपिंग, कोई चीज मेच्योर हो गई है, आप उसे फिनिश कर रहे हैं। इट कुड ऑल्सो मीन डेथ, डेथ इन द सेंस कि कोई चीज खत्म कर रहे हो, तो वो डेथ वैसे भी हो सकती है, रिलेशनशिप की डेथ हो रही है। लेट्स सपोज I am in a relationship with somebody and I get the sixth. This is my guidance for the relationship. So it could mean कि मेरा relationship उस इंसान के साथ complete हो चुका है. I have to make my final decision to whether move away or to stay with this. और जनरली यहाँ पर मूव अवे करना जरूरी है या अच्छा है, क्योंकि यहाँ सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे अब आगे वेनिंग होनी है। वेनिंग मून क्या होता है? जीरो की तरफ जाता है मून, खत्म की तरफ।
राइट? तो ऐसे from after the full moon to the diminishing moon. To the diminishing. Basically, it is the end of an era. The world card है ये, खत्म, समाप्त. सिद्ध बेसिकली वर्ल्ड कार्ड की तरह खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया. अब इसे आगे बढ़ो. ठीक है. अब यहाँ जो डेंजर लिखा हुआ है, आपको डरना नहीं है यहाँ पे कि डेंजर आ गई. बेसिकली सेइंग कि लेट्स सपोज रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं और वहां सिद्ध निकल के आया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ कंप्लीशन. तो आपको अब आगे क्या करना है? ये आगे नहीं बढ़ने वाला, ये खत्म होने वाला है. जनरली क्लाइंट बहुत टॉक्सिसिटी के बाद आके ये सवाल पूछता है, यार अब इस रिलेशनशिप का क्या होगा. एंड आई गेट द सिट. तो आई एम लाइक, हो गया यार, जितना होना था हो गया. अब या तो इसे आगे चलाना है तो टॉलरेट करके जीना पड़ेगा, या फिर इसे खत्म करो, पीसफुली खत्म कर दो. राइट? लास्ट रूम फॉर द डे इज द आई. चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ. थर्ड आई, इंट्यूशन, seeing the truth. If you go to Lord Shiva, the third eye is for destruction also. Depend करता है कि question कैसा है. It can also talk about your clairvoyance, the ability to see beyond जो आपके सामने है, जितना है उससे आगे देख पाना, intuition के हिसाब से चलना. Third party situation में ये हो सकता है that someone else is also included या someone else is watching over you. किसी ने आपके ऊपर नजर गड़ा रखी है, आपको सुपरवाइज करा जा रहा है, या evil eye भी हो सकती है. अब evil eye तो प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट? तो घबराना नहीं. आई के दोनों टाइप के मीनिंग्स, अच्छा भी है, नेगेटिव भी है, सिचुएशन और क्वेश्चन के हिसाब से. आई का मतलब ये भी हो सकता है कीपिंग एन आई ऑन द अदर, यानी कि आपको सुपरवाइज करने की जरूरत है दूसरों को. लिफ्टिंग द वेल, जो चीज नहीं दिख रही है उसके आगे देखने की जरूरत है, जैसे मून कार्ड में होता था, शैडो साइड देखना. सीइंग द अनसीन और फोकसिंग ऑन समथिंग, वो करने की जरूरत है. अपनी साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करने की जरूरत है. फिजिकल विजुअल एक्टिविटीज में जाने की जरूरत है, जैसे कि त्राटक करते हैं लोग. एंड विटनेस करने की जरूरत है, चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है. दैट इज ऑल द आई इज ऑल अबाउट. सो दिस इज द आई एंड दिस इज द लास्ट रूम फॉर द डे. फटाफट हम 2 स्लाइड्स और कवर करेंगे और आज की क्लास ओवर करेंगे. So, how will you make a stronger connection with your rooms? You can sleep with them under your pillow. अपने पिलो के नीचे एक रूम रखिए. जनरली अच्छे रूम्स रखेंगे, मजा आएगा. लास्ट के 2 रूम्स थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट्स वाले हैं. आप अपने हाथ में रख सकते हैं, टीवी देखते हुए या फिर कुछ भी करते हुए अपने हाथ में रखिए. कुकिंग करते हुए मत रखिएगा, नहीं तो नमक की जगह ये डाल देंगे खाने में और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. नेक्स्ट, अपने लिए रीडिंग कीजिए कम से कम दिन में 1 बार, या जितना ऑफन आप कर सकते हैं, लेकिन दीवाना नहीं होना. क्लाइंट्स के साथ ये, वो स्टूडेंट्स के और क्लाइंट्स के साथ ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हर 1 घंटे एक रूम उठा के देखेंगे अपने लिए, इस घंटे क्या होगा, इस घंटे, इतना ज्यादा नहीं जाना. एंड प्रीवियस बैच में जैसे हमारे पास पूनम जी हैं, प्रीवियस बैच से प्रीवियस एक्सपर्ट, पूनम जी ने काफी रीडिंग्स किए थे पिछली बार जब हमने डिस्कशन खोला था. पूनम जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Nice. इट वाज नाइस. But अभी तक आपने अलाउड नहीं किया है, so I have not done on FB. वो होने दो, रियूनियन होने दो दिसंबर में, then you can start with your readings. I guess So I'm waiting for your वो करेंगे, इस बैच के बाद करेंगे. चलिए, इसको कैसे वो करना है, एक रूम को या नंबर ऑफ रूम्स जितने आप चाहते हैं निकालेंगे. एक स्टोरी बनाने के लिए रूम्स को अपने हाथ में रख सकते हैं या फिर अपने क्लॉक पे रख सकते हैं. अगर आप 3 विचेस रूम्स निकालते हैं तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग कर सकते हैं. कॉज इफेक्ट वाली रीडिंग 2 रूम्स से कर सकते हैं कि पहले वाला कॉज, दूसरे वाला इफेक्ट. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, 3 रूम्स निकालेंगे लेफ्ट टू राइट, पहले वाला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरे वाला फ्यूचर. या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने सारे रूम्स लीजिए, बैग में से उल्टे गिरा दीजिए अपने सामने. जो उल्टे आए हैं, जिनका सरफेस आपको नहीं दिख रहा, उन्हें साइड में रख लीजिए और फिर एक एक करके उठा के रखिए. एक स्टोरी बन जाएगी और आप उस स्टोरी को रीड कीजिए. इस सब की प्रैक्टिस हम 3rd सेशन में करते हैं. पूनम जी ने एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ, सो मजा तब आएगा. लेकिन अभी का होमवर्क ये है कि आप कैरम पे या किसी भी चीज पे इसे बना के देखिए, अपने रूम्स के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए. इन केस यू वांट टू परचेज दिस, परचेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट करना जरूर है ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो. पूनम जी, आपके पास तो रूम्स हैं वाले, शुरू करो. Get back to work. Get back to work.
सर आपके पास मिलेंगे ये रूम्स स्विचेस वाले? मेरे पास इस समय एक्स्ट्रा सेट तो नहीं है, बट आई हैव टू ऑर्डर. इफ यू वांट आई विल ऑर्डर एंड गेट इट. let me pause the recording now.